वंदे मातरम। स्वस्थ समृद्ध परिवार की चौपाल रात्रि 8 बजे 1 अगस्त 2025 में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, भाई राजीव दीक्षित जी के व्याख्यानों से प्रेरित और प्रोत्साहित होकर स्वदेशी चिकित्सा के प्रति जागरूकता का कार्य जमीनी स्तर पर और सोशल मीडिया के माध्यम से हो रहा है। और इस कार्य को करने में आप सभी का जो सहयोग, आशीर्वाद, अनुभव, मार्गदर्शन मिल रहा है, उसके लिए कोटि कोटि नमन। दिल की गहराइयों से हार्दिक धन्यवाद। जिनकी व्याख्यानों की वजह से जो हमारे प्रेरणा स्रोत हैं, उनकी आवाज को सबसे पहले सुनते हैं। एक छोटे से अनुभव, उनके ज्ञान भरे व्याख्या का अंश से शुरुआत करते हैं आज की चौपाल पे। भागवत जी कहते हैं बहुत गहरी बात। वो ये कहते हैं जब आप भोजन करें तो भोजन का समय थोड़ा निश्चित करें। हमारा ये जो शरीर है ये कभी भी कुछ भी खा लेने के लिए नहीं है। तो भागवती जी कहते हैं कि जब जठर में अग्नि सबसे ज्यादा तीव्र हो उसी समय भोजन करें तो आपका खाया हुआ एक एक अन्न का हिस्सा पाचन में जाएगा और रस में बदलेगा, और रस में से मांस, मज्जा, रक्त, वीर्य, मल, मूत्र, मेद और आपकी अस्थियां, इनका विकास होगा। तो कभी भी कुछ ना खाएं। ये पद्धति भारत की नहीं है, ये यूरोप की है। यूरोप में डॉक्टर्स हैं, वो हमेशा कहते हैं कि थोड़ा थोड़ा खाते रहो, कभी भी खाते रहो। हमारे यहाँ ये नहीं है। आपको दोनों का अंतर समझाना चाहता हूँ। भागवती जी कहते हैं कि खाना खाने का समय निर्धारित करें, और समय निर्धारित होगा उससे जब आपके पेट में अग्नि की प्रबलता हो, जठर अग्नि की प्रबलता हो। भागवत जी ने इस पर बहुत रिसर्च किया और वो कहते हैं कि 1.5-2 साल की रिसर्च के बाद उनको पता चला कि जठर अग्नि कौन से समय सबसे ज्यादा तीव्र होती है। तो वो कहते हैं कि जब सूर्य का उदय होता है तो सूर्य के उदय होने से लगभग 2.5 घंटे तक जठर अग्नि सबसे ज्यादा तीव्र होती है। तो भागवत जी कहते हैं कि इस समय सबसे ज्यादा भोजन करें। वो तो एक जगह यहां तक कह देते हैं कि आप अगर संभव हो तो 9:30 बजे के अंदर ही लंच करें, माने ब्रेकफास्ट गायब। वो ये कहते हैं कि सुबह 9:30 बजे तक अगर आपने भरपेट भोजन किया है तो इसमें से जो कुछ भी बनेगा वो एक एक बूंद, एक एक अन्न का टुकड़ा, एक एक दाने का टुकड़ा आपके शरीर के लिए उपयोगी होगा। भागवत जी ने एक और रिसर्च किया था कि शरीर के जो अलग अलग अंग हैं, जैसे हृदय है, हृदय, और जैसे जठर है, जठर, जैसे किडनी है, जैसे लीवर है, इनके काम करने का अलग अलग समय है। जठर अग्नि के काम करने का सबसे अच्छा समय है 7 से 9:30, सूर्योदय से 2.5 घंटे तक। फिर इसी तरह से हृदय, हृदय के काम करने का समय है सबसे ज्यादा ब्रह्म मुहूर्त से 2.5 घंटे पहले। ब्रह्म मुहूर्त आप समझते हैं 4, 4:30। तो 2, 2:15 बजे, 1:30 बजे से लेकर 4 बजे के बीच में हार्ट सबसे ज्यादा सक्रिय होता है, और सबसे ज्यादा हार्ट अटैक उसी समय में आते हैं। किसी भी डॉक्टर से पूछ लेते, इसलिए 99% हार्ट अटैक अर्ली मॉर्निंग्स में ही होते हैं। इसी तरह हमारा लीवर है, इसी तरह किडनी है। हर शरीर के अंग का काम करने का एक निश्चित समय है, प्रकृति ने तय किया है, उसको भगवान ने तय किया है। तो आपका जठर अग्नि है, ये सबसे अच्छा 7 से 9:30। तो आप भरपेट खाना खाइए, हैवियर से हैवियर होना चाहिए, भारी से भारी। जितना खाते हैं ज्यादा भी खा लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। सुबह के नाश्ते में भरपेट खाइए। फिर वो कहते हैं दोपहर का भोजन अगर आप कर रहे हैं तो इसको थोड़ा कम करिए नाश्ते से। अब सीधे से मैं कहता हूं, अगर आप सवेरे 6 रोटी खाते हैं तो दोपहर को 4 ले लीजिए और शाम को 2 ले लीजिए। तो भागवत जी कहते हैं कि सब कुछ सवेरे खाओ। आपको जो ज्यादा अच्छा लगता है खाने में, मैं आपको एक वाक्य में कहता हूं, जो चीज सबसे ज्यादा पसंद है वो सुबह खाओ। आपकी जीभ स्वाद के लिए मचल रही है, रसगुल्ला पसंद है तो सुबह खाओ, रबड़ी खानी है तो पसंद है तो सुबह खाओ, जलेबी खानी है तो सुबह खाओ, इमरती खानी है तो सुबह खाओ। अगर आपको आलू का पराठा खाना है या गोभी का पराठा खाना है, जो भोजन आपको सबसे ज्यादा पसंद है वो सुबह खाओ, पेट भर के खाओ। पेट की संतुष्टि हुई, मन की भी संतुष्टि होती है। और भागवती जी कहते हैं कि भोजन में मन की संतुष्टि पेट की संतुष्टि से ज्यादा बड़ी है। मन हमारा जो है ना,
ये खास तरह की वस्तुओं से या हार्मोन से या एंजाइम से संचालित है। मन को आज की भाषा में डॉक्टर्स लोग जो गिनते हैं ना, हालांकि वो है नहीं, लेकिन उन्होंने जो कहा है वो पीनियल ग्लैंड के बारे में। ये जो पीनियल ग्लैंड है ना, इसमें से बहुत सारा रस निकलता है जिनको हम हार्मोन्स कह सकते हैं, कुछ एंजाइम्स हैं। ये संतुष्टि के लिए सबसे आवश्यक ग्लैंड है पीनियल ग्लैंड। तो भोजन अगर आपको तृप्त करता है, भोजन में एक तो पेट भरना है और एक तृप्त होना, तृप्त करेगा तो पीनियल ग्लैंड आपकी सबसे ज्यादा सक्रिय है। तो जो भी रस और एंजाइम चाहिए शरीर को, नियमित रूप से समान अंतर पे निकलते रहते हैं। और जो भोजन से तृप्ति नहीं है तो गड़बड़ होती है पीनियल ग्लैंड, और पीनियल ग्लैंड की गड़बड़ी पूरे शरीर में पसर जाती है और आपको तरह तरह के रोगों का शिकार बना देती है। अगर आप तृप्त भोजन नहीं कर पा रहे हैं तो निश्चित रूप से 10-12 साल के बाद आपको मानसिक क्लेश होगा और रोग होगा। मानसिक रोग बहुत खराब है, आप सिजोफ्रेनिया के शिकार हो सकते हैं, डिप्रेशन के शिकार हो सकते हैं, आपको कई ऐसी गंभीर बीमारियां हो सकती है। भागवती जी कहते हैं कि आप भोजन करते हुए अगर संतुष्ट नहीं है तो 27 तरह की बीमारियों से ग्रसित हो सकते हैं। अब मैंने ये भागवती जी के सूत्र को चारों तरफ देखना शुरू किया तो मुझे पता चला कि मनुष्य को छोड़कर जीव जगत का हर प्राणी इस सूत्र का पालन कर रहा है, क्योंकि मनुष्य को मैं मूर्ख मानता हूं। हालांकि मनुष्य अपने को होशियार समझता है, लेकिन मनुष्य से ज्यादा होशियार ये जीव जगत के प्राणी है। आप चिड़िया को देखो, चिड़िया कितने भी तरह की चिड़िया, सवेरे सूरज उगते ही उसका खाना शुरू हो जाता है, खूब जम के खाती है। तो ये सारे जानवर, सारे जीव जंतु, आप सांप को देखो, बिच्छू को देखो, कीड़ी को देखो, चींटी को देखो, चींटे को देखो, सब जानवर, सब जीव जंतु जो हमारी आंखों से दिखते हैं, जो नहीं भी दिखते हैं, ये सबका भोजन करने का समय सवेरे सूर्योदय का ही है। सूर्योदय के साथ ही ये सब भोजन करते हैं, इसलिए ये हमसे ज्यादा स्वस्थ रहते हैं। और पेट भर गया उसके 4 घंटे के बाद ही पानी पीती, दोपहर को ही पानी पीती। मैंने आपको कई बार ये कहा है, आप उसको हंस देते हैं, किसी भी चिड़िया को डायबिटीज नहीं होता, किसी भी बंदर को हार्ट अटैक नहीं आता। बंदर तो आपके नजदीक है ना शरीर रचना में, बस बंदर और आप में एक ही अंतर है कि उसको पूछ है, आपको नहीं है। बाकी सब कुछ एक ही है, आपका हृदय बंदर का हृदय, आपका लीवर बंदर का लीवर, आपकी किडनी बंदर की किडनी, सब कुछ समान है। माँ का गर्भाशय, बंदरिया का गर्भाशय, सब समान है। मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं डॉक्टर रविंद्रनाथ शानबाग, कर्नाटक में उडुपी नाम की जगह है, वहां रहते हैं, बहुत बड़े प्रोफेसर हैं, मेडिकल कॉलेज में काम करते हैं। उन्होंने एक बड़ा गहरा रिसर्च किया। उन्होंने कहा कि मैंने जिंदगी भर, माने 15-16 साल उन्होंने एक रिसर्च किया कि बंदर को बीमार बनाओ, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे वैज्ञानिकों से ये सुन रखा है कि बंदर बीमार नहीं होता, और बीमार होगा तो मरेगा ही, जीवित नहीं रहेगा। वो कहते हैं कि मैं 15 साल असफल रहा, बंदर को कुछ नहीं हो सकता। वो कहते हैं कि मैंने बहुत कोशिश किया कि उसके ब्लड का कोलेस्ट्रॉल बढ़ा दूं, बढ़ता ही नहीं। तब उन्होंने एक दिन रहस्य की बात बताई, वो आपको भी मैं बता देता हूं कि बंदर का जो ब्लड है ना, उसका RH फैक्टर दुनिया में सबसे आदर्श है। और आपका RH फैक्टर जब नापता है ना कोई डॉक्टर, तो बंदर से ही कंपेयर करता है, वो बताता नहीं आपको, ये अलग बात। तो वो प्रोफेसर साहब कहते हैं, यार ये सब एक ही चक्कर है कि बंदर सवेरे ही सवेरे भरपेट खाता है, जो आदमी नहीं खा पाता। तो वो प्रोफेसर रविंद्रनाथ शानबाग ने कुछ अपने मरीजों को कहा कि देखो भैया, बंदर की तरह से खाओ, माने सुबह सुबह भरपेट खाओ। कि जब से उन्होंने सुबह भरपेट खाना शुरू किया, किसी की डायबिटीज माने शुगर कम हो गई, किसी का कोलेस्ट्रॉल कम हो गया, किसी के घुटने का दर्द कम हो गया, किसी के कमर का दर्द कम हो गया, किसी का कुछ, किसी का कुछ, गैस बनना बंद हो गई, पेट में जलन होना बंद हो गई, नींद अच्छी आने लगी, वगैरह वगैरह। तो समय मैंने आपको बता दिया, सूरज उगा और 2.5 घंटे तक, माने 9:30 बजे तक, ज्यादा से ज्यादा 10 बजे तक आपका भोजन हो जाना चाहिए। और ये भोजन तभी होगा जब आप नाश्ता बंद करेंगे। ये नाश्ता हिंदुस्तानी चीज नहीं, ये अंग्रेजों की है। और आप जानते हैं ना हमारे यहाँ चक्कर क्या चल गया, नाश्ता थोड़ा कम करेंगे, लंच थोड़ा ज्यादा करेंगे, डिनर उससे भी ज्यादा करेंगे। सवा सत्यानाश, एकदम उल्टा। भागवती जी कहते हैं कि नाश्ता सबसे ज्यादा करो, लंच उससे कुछ कम करो, डिनर सबसे कम करो। ये अंग्रेज और अमरीकियों के लिए नाश्ता कम है। कारण पता है, वो लोग नाश्ता हल्का ही करें तो उनके लिए अच्छा है।
कारण उसका एक ही है कि अंग्रेजों के देश में सूर्य नहीं निकलता। साल में 8-8 महीने तक सूरज के दर्शन नहीं होते। और ये जो जठर अग्नि है ना, ये सूरज के साथ सीधे संबंधित है। जैसे जैसे सूर्य तीव्र होगा, अग्नि तीव्र होगी। जैसे जैसे सूर्य कम होगा, अग्नि भी कम होगी। तो वो नाश्ता हैवी नहीं कर सकते, करेंगे तो उनको तकलीफ हो जाए। इसलिए मैंने सबसे पहले दिन जो सूत्र बोला था, अपनी आबो हवा, अपना पर्यावरण, अपना वातावरण, अपनी तासीर, इसको ध्यान में रखकर ही चले। तो आपके देश की जो आबो हवा और तासीर है वो ये कि हर दिन सूरज निकलता है सुबह, निश्चित रूप से निकलता है, अगले दिन भी निकलेगा, करोड़ों साल से निकल रहा है, अगले करोड़ों साल तक निकलेगा। इसलिए भारत में एवरी मॉर्निंग इज गुड मॉर्निंग। यूरोप वाले तरसते हैं गुड मॉर्निंग के लिए, अच्छी सुबह होती नहीं वहां। इसलिए हर एक आदमी दूसरे को विश करता है, मे आई विश यू टू हैव ए गुड मॉर्निंग। इसलिए वो गुड मॉर्निंग वाले लोग हैं। तो हम गुड मॉर्निंग में क्यों फंसे हुए हैं? तो गुड मॉर्निंग से निकलिए, नमस्ते में आइए, नमस्कार में आइए, वड़क्कम में आइए। ये गुड मॉर्निंग आपके लिए काम की चीज नहीं है। और ये गुड मॉर्निंग जुड़ी हुई है आपके पेट से, ठीक है? फिर आप इसमें तर्क और कुतर्क मत करिए। जी हमको दुकान जाना है, हमको ऑफिस जाना है, हमको दुनियादारी संभालनी है, किसके लिए? इसी पेट के लिए ना। ये दुनियादारी कर किसके लिए? आप इसी पेट के लिए ना। तो पेट तो दुरुस्त होने के लिए भागवत जी कह रहे हैं कि भाई इसको संभाल लो, तो दुनियादारी संभलती है। और ये गया तो दुनियादारी संभाल के करेंगे क्या? मान लीजिए पेट ठीक नहीं है, स्वास्थ्य ठीक नहीं है, आपने 10,000 करोड़ कमा लिया, क्या करेंगे? डॉक्टर को ही देंगे ना। तो डॉक्टर को देने से अच्छा किसी गौशाला वाले को दे दीजिए, पेट दुरुस्त कर लीजिए। तो पेट आपका है तो दुनिया आपकी है। माने आप बाहर निकले घर के तो छक कर खाना खा के निकलिए, भोजन करके ही निकलिए। जठर अग्नि सुबह सुबह बहुत तीव्र होगी, और शाम को जब सूर्यास्त होने जा रहा है तब भी तीव्र होगी, बहुत तीव्र। तो कहते हैं शाम का खाना सूरज के रहते रहते खा लो। सूरज डूबा तो अग्नि भी डूबी। तो वैसे तो जैन दर्शन में कहा है रात्रि भोजन निषेध है, भागवत जी भी यही कहते हैं, तरीका अलग है बस। आप अहिंसा के लिए कहते हैं, वो स्वास्थ्य के लिए कहते हैं। वो ये कहते हैं शाम का खाना तो सूरज डूबने के बाद दुनिया में कोई नहीं खाता। गाय को खिला के देख लो, भैंस भी नहीं खाती, बकरी भी नहीं खाएगी, बकरा गधे को खिला के देख लो, खाता नहीं। हाँ बिल्कुल नहीं खाता। आप खाते हैं तो आप अपने को कंपेयर कर लीजिए कि किसके साथ हैं आप। कोई जानवर, कोई जीव राशि सूरज डूबने के बाद खाती नहीं, तो आप क्यों खा रहे हैं? अब कितना पहले? तो भागवत जी ने उसका कैलकुलेशन दिया 40 मिनट पहले। 6 बजे डूब रहा है तो 5:20 तक। फिर कहेंगे जी रात को क्या? तो रात के लिए भागवत जी कहते हैं कि एक ही चीज है जिसमें सबसे अच्छा उन्होंने दूध कहा है। हमारे पेट में जठर स्थान में कुछ ऐसे हार्मोन्स या एंजाइम्स या रस पैदा होते हैं जो दूध को पचाते हैं। फिर आप कहेंगे जी हम तो दुकान पे बैठे हैं 6 बजे, तो डब्बा मंगा लीजिए, दुकान में डब्बा आ सकता है। हाँ, डब्बा आने में कोई तकलीफ नहीं है। दुकान में आप 6 बजे बैठे हैं, डब्बा आपका आ सकता है। और मैं आपको हाथ जोड़कर कह रहा हूं, आप में से कोई भी डायबिटिक पेशेंट है, कोई भी अस्थमेटिक पेशेंट है, किसी को भी बात का गंभीर रोग है, आज से ये सूत्र चालू कर दीजिए। 3 महीने बाद आप खुद मुझे फोन करके कहेंगे राजीव भाई पहले से बहुत अच्छा हूं, शुगर लेवल कम हो रहा है, अस्थमा मेरा पहले से कम हो रहा है। ट्राइग्लिसराइड चेक कर लीजिए और इस सूत्र को शुरू कर दीजिए। 3 महीने बाद फिर चेक करा लीजिए, पहले से कम होगा। वीएलडीएल एलडीएल आज चेक कर लीजिए, 3 महीने बाद फिर चेक करा लीजिए, बहुत तेजी से घटेगा। एचडीएल आज चेक करा लीजिए, 3 महीने बाद चेक करा लीजिए, बहुत तेजी से बढ़ेगा। और एचडीएल बढ़ना ही चाहिए, एलडीएल वीएलडीएल कम होना चाहिए। तो ये सूत्र भागवत जी का जितना संभव हो आप ईमानदारी से पालन करिए, वो आपको स्वस्थ रहने में बहुत मदद करेगा। वंदे मातरम। हमने भाई राजीव ऋषि जी के स्वास्थ्य पे
कही गई कथा, स्वास्थ्य कथा का एक महत्वपूर्ण अंश को सुना। और आप सभी से विनती है कि आप अपने जीवन में यथासंभव इसे अपनाने का प्रयत्न करें। और आज चौपाल की अगली पड़ाव में, सबसे पहला पड़ाव, आप में से कितने लोगों को मालूम है कि टाइटलों में, टाइटल जो होता है, नाम के आगे टाइटल होता है, इससे स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में टाइटल अलग अलग होते हैं। बहुतों को मालूम मालूम होगा। खास करके पंजाबी सिख धर्म में नाम एक ही होते हैं, सिर्फ एक टाइटल लगता है कौर। रंजीत कौर तो स्त्री, रंजीत सिंह तो पुरुष। शुक्ला, शुक्ला शुक्ला एक टाइटल होता है, आप सभी जानते ही होंगे शुक्ला। ये पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग? गूगल चाचा भी करने मत बैठ जाइएगा। आज मुझे ये बहुत अच्छी रोचक जानकारी मिली, तो मैंने कहा ये जानकारी चौपाल पे जरूर शेयर करूंगा। शुक्ला और शुक्ला स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग, चैट बॉक्स में लिखें। दोनों में लगता है या एक में लगता है? कम से कम इतना तो लिखिए। दोनों में एक लगते हैं, पुल्लिंग है। विष्णु राजवार जी पुल्लिंग लिखते हैं। आगरा शक्ति स्त्रीलिंग, दोनों सारे लिख रहे हैं, दोनों में लगते हैं, दोनों में लगते हैं। जैसे कुमार कुमारी ऐसे करके होता है ना, चड्डा चड्डी तो नहीं होता, लेकिन हंसना मत दीजिए, मैंने आपको ठीक है। महेश्वरी, अगर किसी का टाइटल महेश्वरी है तो स्त्रीलिंग के लिए महेश्वरनी नहीं लगता। ठीक है। अ, अब हमारे बीच में एक भाई हैं, उनका नाम है ये किसने लिखा, एक मिनट एक मिनट, एक चैट बॉक्स में अभी अभी बहुत सही जवाब। पूजा कपूर लिखती है शुक्ल और शुक्ला सुना है। ठीक है। तो हमारे बीच में एक नाम आप देख रहे होंगे, आनंद कुमार शुक्ला। ठीक है। लेकिन आज नारी सुरक्षा में रजिस्ट्रेशन करते वक्त इन्होंने अपना एड्रेस डाले, तो मैंने देखा प्रियंका शर्मा, प्रियंका शुक्ला, और पति श्री आनंद कुमार शुक्ल। तो मैंने फटाक से भैया को फोन किया। मैंने कहा भैया ये क्या है? ये मैं आज जीवन में पहली बार सुना हूँ टाइटलों में, मैं साफ सी बात है। तब इन्होंने बताया कि पुरुषों में शुक्ल लगता है और स्त्रियों के लिए शुक्ला लगता है। बाकी सभी में कुछ में तो कॉमन है। महेश्वरी हो गया, यादव हो गया, रेणु यादव, पूजा यादव, कपूर हो गया, सब एक जैसा। लेकिन एक पंजाब में मतलब सिख धर्म में सिंह और कौर, इन दोनों से पता चल जाता है। और ये भैया के जो द्वारा जो बताया गया। भैया अब आप माइक बंद क्यों कर लिए? बोलिए, व्याख्या कीजिए इसकी। आनंद भैया। जी भैया, वंदे मातरम। वंदे मातरम। जी भैया। जी सर, भैया, तो सुबह मुझे समझाए थे, अब सबको समझाइए। जी भैया, टाइटल भैया जैसे शुक्ला, जो अब आम बोलचाल की भाषा में अब सब शुक्ला शुक्ला ही बोलने लगे हैं। लेकिन नहीं तो ऐसे होता है आपका, जैसे पुरुषों में शुक्ल होता है और महिलाओं के नाम के लास्ट में शुक्ला लगता है। इसी प्रकार मिश्र और मिश्रा भी होता है। जैसे वो कोई नाम है आनंद कुमार मिश्र, तो वो मिश्र होते हैं। मिश्रा मिश्रा चूंकि अंग्रेजी वर्ड जब आता है ना, तो सब मिला के वही लिखने लगे लोग, शुक्ला मिश्रा, ये चलता है। दूसरा भी आप देखेंगे कि स्त्री के नाम में अधिकांश आपको बड़ा आ की मात्रा मिलेगा। कोई भी नाम उठाइए, बड़ी ई की मात्रा मिलेगा। पुरुष में ये चीज नहीं मिलेगा आपको। जैसे आनंद है तो आनंदा नहीं मिलेगा, आनंदी नहीं मिलेगा। हाँ, आनंदी बेन पटेल होता है, स्त्री आ गई तो आनंदी। जी तो जी इस तरह कोई भी स्त्री का नाम जो होता है उसमें आ की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा, छोटी ई की मात्रा, मतलब ये लगी रहती है। वो अब उसका क्या है, अब ये हमको जानकारी नहीं है। जी जी। जी बहुत बढ़िया। जी। चलिए, अब चौपाल का ये किस्सा ये भी खत्म हुआ। अब आगे चलते हैं। आज चौपाल पे मैंने आज एक पुस्तक को दोबारा पढ़ रहा था। चलिए मीरा मित्तल दीदी की राय जान लेते हैं।
जो ये सबसे अनुभवी हैं दीदी। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम। अनुभवी का ये भैया, जो अभी आपने वीडियो चालू की ना राजीव दीक्षित भाई की, जी। वो सूर्यकांत भैया को जरूर सुनाइए। उस दिन उनको जो बेचैनी हुई थी ना, उनको कुछ तकलीफ हुई थी सांस लेने में, हम्म। तो उनको पूछिए कि उनका खाना कितने बजे तक होता है। मुझे ऐसा लगता है शायद उनका खाना लेट होता होगा। दीदी ऐसे मैं आपको एक सच्चाई बताऊं। हाँ राजीव जी। भाई को मान के सबसे ज्यादा मतलब कहने मतलब मैं सबसे ज्यादा मानता हूँ हाँ उनको, और उनके विचारों पे चलता हूँ। लेकिन उनके हाँ जो कुछ नियम उन्होंने बताए थे ना हेल्थ वाले, उनमें से हाँ। देर से खाने वाले में हम्म। नंबर वन पे मैं ही हूँ। ठीक है। लेकिन मैं हाँ एक चीज हमेशा कहता हूँ, राजीव भाई की ही अलग अलग व्याख्या है कि जो पचा सकता है उसके हाँ लिए सारी गलतियां माफ है। उसके हाँ, कोई वो ठीक नियम है। कायदे कानून नहीं होता जो जो पचा सकता है। जी। जैसे मेहनत कश मजदूर के लिए वो दो हम्म। रोटी की जगह 4 रोटी खाए, 8 रोटी खाए, 10 रोटी खाए, वो 12 बजे जी। खाए, 10 बजे खाए। अब हमारे छोटे बच्चे होते हैं, हम लोग के जिस जमाने में हम लोग थे, हम लोग आज के बच्चों की बात नहीं कर रहा, हम और आप जिस उम्र में थे, तो क्या होता था, अभी 2 रोटी खाए, चाची के घर की तरफ गए, उन्होंने कुछ बोला तो उनके यहाँ भी खा लिया, और पता चला उधर से आए तो फिर किसी और ने कुछ दे दिया तब भी खा लिया। जी। दिन भर खाते रहते थे, लेकिन वो पचता कैसे था, क्योंकि दिन भर काम भी करते थे। जी। किसी ने बोला कि भाई वो सामान लेके आ, तो पहले के आज के बच्चे जाएंगे धीरे धीरे, आराम से, हम्म। पहले तो टाल मटोल करेंगे। हम्म। बस बच्चों की बात कर रहा हूँ, बड़े तो उनके तो बाप हो गए, वो तो और हम्म। करते हैं। मैं बड़े हम्म। बच्चे बाप तो बाप हो गया, बच्चे की बात कर रहा हूँ। अगर बच्चे को आज बोला जाए कि भाई ये काम करो, तो आराम से जाएगा, डिगते 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 आएगा। और हमें जब बोला जाता था तो फटाक से गए, फटाक से दिया और फिर भाग गए खेलने। जी। एक सीढ़ी के बदले 3 सीढ़ी चढ़ते थे और 3 सीढ़ी उतरते थे एक हाँ, साथ। मतलब कहने का मतलब कि हमारा शारीरिक श्रम इतना हो जाता था कि कोई फर्क ही नहीं पड़ता था कि हमने खाया क्या और कितना खाया, कम खाया, ज्यादा खाया। दूध, कच्चा दूध बजा लिया, 1 1 किलो दही खा गए, मतलब अपने घर में भी खा लिया, चाची के घर में भी खा लिया, कोई रिश्तेदार आ गए किसी के घर तो उनके घर भाग गया कि अब रिश्तेदार आए हैं, लड्डू लड्डू लेके आए होंगे, लाइन में लग गए बार बार उनके घर के दरवाजे के पास। तो भाई वो रिश्तेदार की मिठाई खुली तो 1 2 लड्डू मिल गए, तो ऐसे मोहल्ले में, मतलब प्रतिदिन हर घर में, मतलब एक एक कुलबा होता है, लगभग 50 घरों के आसपास बच्चों का दौड़ धूप लगा रहता है। तो जी। 50 घर में हर दिन किसी न किसी के घर में पकवान बनना है, कोई ना कोई जी। रिश्तेदार आना ही आना है। तो सही बात। अपने घर का खाना और उसके यहाँ पकवान बनना है, तो उसके घर में चंचल लड़के, चंचल की बात कर रहा हूँ, जो चंचल होते थे वही बेशरम होके घरों में जाके खा आते थे। जैसे मेरा बड़ा भाई है, वो अपने ही घर में खाया, आज तक बगल में चाची के घर कभी खाया ही नहीं। लेकिन मैं ऐसा था कि पूरे गांव का चट्टन था। तो बात है कि अगर पूरे गांव में खाने के लिए जाता था तो उतनी दूर डांट ना पड़ जाए तो दौड़ के जाता था, खा के दौड़ के भाग आता था। तो क्या होता था, घर आके मम्मी बोली खाना खाएगी, तो हाँ खाऊंगा। हम्म। अब बाद में पता चला कल तो तू वहां खा के आया था, तो वो तो पच गया था, क्योंकि गांव के दूसरे छोर पे दौड़ के गया था, दौड़ के आया तो पच गया। हाँ, शारीरिक श्रम भी एक हो गया भैया। जी। और एक ये प्रवृत्ति भी, जैसे बोलते हैं ना कि कफ पित्त वात, तो जो हाँ। पतले से लोग रहते हैं उनकी वात प्रवृत्ति रहती है, तो उनकी पाचन भी कमजोर रहती है। जी। जी। जैसे मैंने बहुत सारे लोगों को देखा, मेरे भाई को भी ये समस्या थी कि उसको आधी रात को सांस उखड़ने लग जाता था। जी। रात को अगर लेट तक खाना खाया, उसको तकलीफ होने लग जाती थी। तो उसको बाद में सबसे पहले ये बोला कि तुम रात को खाना बंद कर दो, तो 7 बजे तक खा लो। सूर्यास्त के जितने पहले खा लो तो अच्छा है, नहीं तो बाद में भी तुरंत ही खा लो। उसको वो समस्या खत्म हो गई। और मैंने जब से राजीव भाई को सुना है तो मैं हमेशा एक ही चीज, मैं पानी के नियमों का मैं कट्टर पालन करता हूँ, चाहे रात के अंधेरे में भी, सपने में भी जग गया ना, तो जी। बैठ के ही पीऊंगा। कभी कभार इमरजेंसी में बहुत हुआ तो मुंह में डाल के उसको एक ही घुट पी के अपना, भाई ठीक है, अगर खड़े खड़े जैसे भी है तो 2 घुट डाल के गट गट करके 2 घुट पी के रुक गया भाई। जी। नहीं तो 99% है कि पानी पीने का नियम, सुबह उठते ही चाहे 1 गिलास पानी पीऊं, पहले गुनगुना पिया, शुरू में राजीव भाई को सुन के तो गुनगुना पीने की आदत डाली, कुछ दिनों तक पिया गुनगुना, मेरे को ऐसे कोई दिक्कत लगी नहीं, फिर वरना बिना गुनगुना। लेकिन यह है कि पहले पिया 1 गिलास, 2 गिलास, 1.25 लीटर तक। जब मेरा जी। कमर 26 था और उम्र थी 36, अभी 45, 8 साल पहले, लगभग 37 साल मान के चलिए, तो उस 37 साल की उम्र में मेरी कमर 27 थी, 27, हम्म। और वजन था 42 किलो। और हम्म। वही खाना, वही काम, सारी चीजें वही थी। राजीव भाई के पानी के नियम का पालन करने के बाद खाने का वही तरीका था, घर से खाना मिला,
ऑफिस में गए, भूख लगी तो उसी वक्त खा लिया, नहीं लगा तो रात तक शाम को किसी को खिलवा के आ गए। मतलब अपने, मतलब ऐसा था, रात को 11 बजे खाना। लेकिन 1 साल के अंदर अंदर कमर पहुंच गई 29, वजन पहुंच गया 54-55 किलो, जो अब लगभग इसी के आसपास रहता है। हम्म, तो ये था इसका नियम। अब मेरे को जो चीज लगती है, हम सभी को लगता है, जो सबसे ज्यादा मन में ईर्ष्या की भाव लेके बैठेगा, जी जी। मन में ईर्ष्या की भाव लेके बैठेगा, दुखी रहेगा, खुश नहीं रहेगा, तो उसको उसके शरीर में, मैंने अपने जीवन में कईयों को देखा है। मेरे मालिक हैं दीवान ऑफसेट में, वो या ऑन रिकॉर्ड है तो फिर बोल देता हूँ, उनके कई सारे भाई हैं। लेकिन जो हमारे मालिक हैं वो, उनको कैंसर हुआ, उनके उनके हम्म, पिताजी को। लेकिन उनके कभी भी सिकन नहीं आती थी। हम्म, तो उनकी रिकवरी रेट कितना रहा, पूरी तरह से ठीक हो गए। मतलब 76-78 साल की उम्र में मुंह का कैंसर, उन्होंने गई आवाज वापस आ गई, और बहुत हम्म, जल्दी रिकवरी हो गए। क्यों? क्योंकि उनके अंदर ईर्ष्या की भावना नहीं थी। मैंने खुद देखा था अपने जीवन में कि 15 साल, मतलब उनके साथ 2010 से मैंने काम किया 2022 तक, 12 साल में अभी तक उन्होंने 28 करोड़ का नुकसान किया, और सिकन नहीं। हम्म, कि भाइयों ने दिया, हर किसी ने उनके साथ किया, दामाद ने किया, जीजा ने किया, समधी ने किया, सबने किया, हर किसी ने, और वक्त ने भी किया। पूरी फैक्ट्री में आग लग गई, वक्त ने भी मार मारी, तब भी उनको, मतलब एक ही चीज हमेशा, ठीक है जो हो गया सो हो गया, जो मेरे नसीब में था वो रहेगा, जो मिलेगा। पहले हम लोग कहाँ गरीब थे, 5 भाई थे, एक ही कपड़ा, मतलब बड़ा भाई जो पहनता था, अगले दिन हमें शादी में जाना, कहीं जाना होता था, उसका कपड़ा धोया हुआ लोटे से आयरन करके पहन के जाते थे। और आज गाड़ी है, घर है, बंगला है, नाम है। तो वो कहते हैं कि जितना है बहुत अच्छा है। तो वो जो सुकून जो होता है मन में, भाव सबसे ज्यादा हमारे शरीर पे, हमारे हार्मोन्स को जो डिस्टर्ब करता है, वो हमारी भावनाएं। भाई समस्याएं किसको नहीं आती? हर किसी को अच्छा भोजन नहीं मिल सकता, हर किसी को अच्छा समय नहीं मिल सकता। कोई समय समय किसी का ऐसी हालात है, मैं ऐसे कईयों को जानता हूँ जिनकी मजबूरी है पूरी रात जागना। उनको पता है 12 बजे रात में जाके 6 साढ़े 6 बजे नौ ऑफिस का कंप्यूटर बंद करते हैं। उसके बाद घर की किरकिरी चालू होती है, बच्चे को स्कूल जाना है जी, शाम को शॉपिंग कराना है जी, ये सारी चीजें करनी है। फिर भी वो स्वस्थ हैं। क्यों? क्योंकि वो खुश हैं। और जिनको सब चीज समय पे मिल रहा है, हर चीज है, सारा चीज है, दिन में रह रहे हैं, नियम कायदे कानून कर रहे हैं, योग प्राणायाम कर रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, हर चीज है, लेकिन वो उतने अच्छे नहीं है। क्यों? तो उनका मनोभाव जो है, मनोभाव में विकृति है। और पंच तत्व की संतोष। ये संतोष बहुत बड़ी चीज है भाई साहब। बहुत आदमी दीदी, खुश, हाँ, संतोष अगर रहे तो दिमाग शांत रहता है। आप विश्वास नहीं दिमाग। करोगे। आप लोगों ने एक दिन चुटिया बनाई थी, ठीक है? जी मेरे पास इतने फोन आए थे। आप लोगों ने तो बनाई, लेकिन जिन्होंने नहीं बनाई वो लोग इतना हंस हंस के खुश थे। कईयों ने कहा भैया मैंने ना बाद में बनाई थी, मैंने बाद में बनाई। मेरे पति आगे कहते पागल हो गई का, हाँ ये क्या कर रही है? मैंने कहा नहीं, मैं बचपन याद कर रही हूँ। अच्छा, वैसे तो बच्ची लग रही है तो ऐसी कर ले। मतलब बहुत अच्छा लगा था। और सबने ये कहा कि भैया वो पल, उस दिन ऐसा लग रहा था कि जैसे हमारे अंदर से एनर्जी। तो ये जो जी भाव होता है, ये भाव ही तो था। जी। हम्म। तो खुशी, मन की खुशी सबसे बड़ी बात है। हाँ, मन की खुशी चाहे जिस मर्जी से। भाई कोई किसी को कार मिल जाए, किसी को करोड़ों रुपया मिल जाए, मन में खुशी नहीं आएगी ना। और किसी को सिर्फ एक दुआएं मिल जाता है कि आपकी वजह से, जैसे कई दीदी बहुत सारे बोलते हैं कि मेरे को भैया आज भी मेरे का एक सरोज सरोज दीदी जुड़ी हुई हैं। उन्होंने अपने स्टेटस पे कुछ लगाया, और उनका स्टेटस देख के किसी और ने किसी और को बताया। उनके पास फोन आया कि मेरे पति का किडनी फेल है, डायलिसिस पे है। इन्होंने कहा जी ऐसा है, मैं ना एक राजीव भाई के जानने वाले को जानती हूँ, आप उनसे बात करके देखो। उन्होंने बात करी, तो उनको इतने में सुकून है कि मेरे हाथों कुछ अच्छा काम हो गया। हम्म, अभी शायद दीदी होंगी तो मैं उनसे, मतलब जो फीलिंग्स है, सही जब बात है। सामने वाला कोई बीमारी ठीक हुआ ना हुआ, लेकिन जो कर्म है ना, उस कर्म में जो खुशी मिली, वो किसी को लाखों रुपए दान दे देती तब भी वो खुशी नहीं मिलती, जितनी खुशी इस बात की मिली कि सामने वाले, और संजोग से वो रिश्तेदारी पता नहीं कैसे पुराने वो सब मिल गया। तो वो पल पल में जो खुशियां मिल रही है इन कामों को करके। 1 मिनट, कहाँ गई सरोज दीदी?
अगर हैं तो हैंड रेस कीजिएगा जरा। भैया कितना मिठाई खा लेते थे आप बचपन में, या कभी कितना खाए अधिकतम मिठाई और जलेबी? भैया ऐसे तो रिश्तेदारी में कोई आता था तब लेके आते थे, तो छोटा भाई, कुछ चुरा के खा लेता था। मैं भैया जिसको एक मैं भैया 1 किलो गुड़ वाली जलेबी खा लेता था, 1 किलो बेसन वाला लड्डू खा लेता था, जो उसमें से बजरंग बली को चढ़ाता था वो भी कहता था भगवान का आप तो खाओगे नहीं, वो भी खा लेता था छोड़ता। नहीं, मैंने एक चीज सबसे ज्यादा खाई है, मैं बताता हूँ। अपना जो शक्तिनगर में मेरे पिताजी थे ना, पिताजी, तो वहां पे पहाड़ों पे ना एक मंदिर था, तो वहां पे नारियल फोड़े जाते थे। तो मैं रास्ते में स्कूल से आते वक्त वो सारे नारियल वहां छिटक छिटक के गिरते थे, तो वो उठा के लाता था और वो खाता। मतलब इतना नारियल खाया बचपन में कि वो मतलब बहुत ज्यादा नारियल, बहुत ज्यादा खाया। क्योंकि इतनी वो थी नहीं, हाँ मिठाइयाँ वगैरह इतना हाँ है कि नानी घर जाता था तो दही मैं बहुत खाया। दही 2-2 किलो दही खा के पचाया हुआ हूँ। हम मिठाइयाँ 1 किलो तो लेके आते थे मेहमान, उसमें से पूरा परिवार होता था, तो खाए कहाँ से, खा तो ले आदमी पर खाए कहाँ से। और भी मिठाई कौन सी मिलती थी? मोतीचूर के लड्डू। है जो कभी कभी गांव में हर हर महीने कोई ना कोई मर जाता था, तो बुनिया खाने को मिल जाता था, तो लड्डू जैसा बुनिया हो जाता था। अब ये 15,000 जनसंख्या की बस्ती भी, अब तो खैर 25,000 है। और लगभग 2,000 घर हैं। तो 2,000 घर में किसी न किसी का वो टिकट कटने ही लगना था महीने में। तो उनके यहाँ मरनी होती थी तो बुनिया पूड़ी चलता था, जिलेबी पूड़ी चलता था, तो हम लोग छक्के खाते थे। चलिए, सरोज दीदी, सरोज दीदी, सिरसा। चलिए शायद वो नहीं है। सत्यवीर भाई से बात करते हैं, फिर मेरे पास अभी एक बहुत ही अच्छी चीज बताने के लिए है। 5 मिनट मैं, सत्यवीर भाई 2 मिनट आप करें, फिर उसके बाद हम कंटिन्यू करते हैं चौपाल पे। वंदे मातरम भैया जी। बंदे सभी को मातरम। वंदे मातरम। भैया आपने अभी बात छेड़ी है ना, इसलिए मेरे को भी याद आ गई। पानी वाली भी चीज खाने के लिए राजीव भाई जी का भी वीडियो सुना था। मैं एक अपना अनुभव बता रहा हूँ, मैंने अपने घर पे जो देखा है। हम लोग तो मतलब राजीव भाई को सुन के ये चीजें फॉलो करते हैं, मतलब कि खाने के बाद में पानी नहीं पीना है, और मतलब पहले पानी नहीं पीना है। तो मुझे जो चीज मिली, कुछ लोगों को क्या होता है भैया का, मतलब एक चीज सुनी है मगर पूरी चीज नहीं सुनी, तो वो उसमें मतलब समझ नहीं पाते। तो उसमें बताते हैं पानी के लिए बीच में पानी पीना वो सबसे बेहतर होता है, तो हम तो ये चीज को करते हैं। मगर हमने भैया देखा है, एक अनुभव है कि हमारे पिताजी हैं, वो खाने के साथ भी पानी पीते हैं और खाने के बाद भी पानी पीते हैं, और बहुत पानी पीते हैं। वो 1-1.5 लीटर पानी खाने के टाइम पे पी जाते हैं, मगर आज तक उनको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। हमसे ज्यादा मेहनत करते हैं वो। भैया बात है, मैं आपने नहीं कहा राजीव भाई को, जिन्होंने भी, मेरे को कई लोगों से थोड़ी सी बातचीत होती है तो कहते हैं भैया वो, भैया उन्होंने साथ में बोला है कि जो मेहनत करेगा उसके लिए कोई नियम कायदे कानून नहीं है। हाँ, उसके लिए आयुर्वेद बुरी बात नहीं है। सुनते हैं लोग। आयुर्वेद उनके लिए है जो आलसी लोग हैं, ठीक है। जो हाँ, मेहनती हैं उनके लिए कोई नियम नहीं है, क्योंकि वो तो खा पी के तो दवाइयाँ जाएगा। वही है। हाँ, लोग अगर समझ भैया नहीं मजदूर पूरी तरह होगा, से। नहीं भैया एक मजदूर होगा, वो खाना खा के 15 मिनट बाद काम लगेगा, तो क्या वो 1 घंटे बाद के लिए वेट करेगा कि मैं 1 घंटे बाद पानी नहीं, पीऊंगा? उसको प्यास लगेगी, उसको प्यास लगेगी लगेगी, उसको मेहनत लगती करेगा भी है, और तब पानी उनको वैसे भी लगती करेगा, भी है। लगती है प्यास। उसको जो प्यास मे लगेगी। उनको मेहनत करने वालों की अग्नि इतनी तीव्र होती है कि वो हाँ, 2 रोटी की जगह 8 रोटी चबा खा जाते हैं। खा जाते हैं। आजकल तो रोटी नहीं बनता, आजकल बनते फुलके। फुलके मतलब फूल गया और हल्का है, ठीक है। भैया रोटी पहले, नहीं बिलात, रोटी नहीं, काउंटिंग नहीं, बिलात। हाँ, पहले जैसे बनता था, पहले बनती थी रोटी, जिसको कहते थे रोटा। हाँ, मैंने तो, हमारे मजदूर जब लगते थे खेतों में, धान को मोरी कबारने वाले और वो क्या बोलते हैं, आ, धन रोपनी करने वाली, तो हमारे घरों में 50-50 लोग एक ही दिन लगते थे। जो होता है ना गांव में, एक ही दिन, बजे आज उसका हो गया तो कल सारे लोग इधर आ जाएंगे इनके यहाँ। तो 50 लोग हैं, तो वो लोग 6-6 रोटी खाते थे, तो उनके लिए अगर बताए 20-20 रोटी अगर पतली पतली बनाए तो कैसे, तो वो मोटी मोटी बनती थी। हाँ, मोटी मोटी भी खा जाते हैं लोग, हैं मोटी मोटी भी खा जाते हैं भैया। और भैया एक चीज थी अभी जो आपने बताई थी, एक मतलब बीमारियों की, ये चीज मैंने खुद अनुभव किया अपने ऊपर। मैं जो दिक्कत हुई थी मुझे मुझे भी दिक्कतें इन्हीं कारणों से हुई, मतलब टेंशन की वजह से। जो मेरा भी बहुत नुकसान हुआ, मेरा काम खराब हो गया। मैंने कमाया था, मेरी कमाई सारी चली गई ऐसे ही, मतलब घर में मैंने घर कर दिया, घर वाला मुझे कोई नहीं पूछता है।
मैं अपने घर का बड़ा बेटा हूँ, मुझे कोई नहीं पूछता है, ना मुझे कुछ देता है। घर में खेती बाड़ी का भी जो भी काम है या पशुओं का काम है, मैं काम कराता सारा हूँ, सारा कराता रहता हूँ, मगर मुझे मिलता कुछ नहीं है। तो मुझे अपने खर्चे के लिए मतलब कमाना पड़ता है मुझे, और काम भी मेरा सारा छूट चुका है। तो मुझे खुद परेशानियां हुई भैया, वो सब टेंशन की वजह से हुई। जितनी भी प्रॉब्लम है वो टेंशन की वजह से। तभी तो मैं देखो आपसे मतलब वैसे ग्रुपों से बहुत टाइम से जुड़ा हूँ, मैं जूम से अभी 2.5-3 महीने पहले से ही जुड़ा हूँ। मतलब जुड़ने के बाद से ही मैंने ये अनुभव किया है कि इसमें से मतलब मुझे खुश रहना सीख लिया मैंने, क्योंकि यहाँ पे सारी चीज मिलती है, मतलब दवाई भी मिलती है और सुनने को भी कुछ मिलता है, गाना बजाने के लिए भी मिलता है, हंसी मजाक भी होती है, मतलब खुश होने वाली चीजें मिलती है। जब से मैं खुश रहने लगा हूँ, मैंने आपने भी एक चीज अनुभव की होगी कि मैं दवाइयां बहुत कम पूछता नहीं मैं ज्यादा, क्योंकि मैंने देखा खुश रहने से सारी बीमारियां खत्म होती हैं। और मैंने वही चीज किया, मैं खुश सतबीर खुश भैया, रहता जा रहा हूँ, तब से सारी चीजें मतलब अपने आप ऑटोमेटिकली सही होती जा रही हैं। सतबीर भैया, एक चीज बताऊं मैं आपको, जब आप अपेक्षा करेंगे ना किसी से तो वहीं से कष्ट मिलता है, इसलिए अपेक्षा करना छोड़ दीजिए। दूसरा है, बिल्कुल जिसने बिल्कुल, किया ये शर्म, बात सत्य है। जिसने किया शर्म उसका फूटा करम। करम, सही बात है भैया, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है। जहां भी रहिए मस्त रहिए, जैसे रहिए, और अपेक्षा करना नहीं भैया चाहिए। देखो, मेरे अनुभव में इस चीज के मैंने देखा है कि कईयों बादशाह में कितना भी परेशान बीमार हो गया, अगर मैंने दृढ़ निश्चय कर लिया कि मुझे दवाई नहीं खानी तो नहीं खानी, तो मैंने ये ऐसे भी सही होके देखा है कि अपने दिमाग में ये चीज बिठा ली कि दवाई से कुछ नहीं होगा, मैं वैसे ही ठीक हो जाऊंगा। तो मैं वैसे ही ठीक हुआ हूँ, कुछ नहीं खाया। घर वाले मतलब मेरे दर्द हो रहा है, घर वाले कह रहे हैं कि अरे दवाई खा ले, टैबलेट खा ले, ये खा ले, दर्द बंद हो जाएगा। मैंने कि कुछ नहीं खाऊंगा, मैं अपने आप सही हो जाऊंगा, और अपने आप सही हो गया हूँ। सब जगह लागू नहीं होता है, समय समय की बात है। जी। सरोज दीदी, चौपाल के ही अनुभवों में से एक अनुभव है, चौपाल के ऊपर ही। जी दीदी, सरोज दीदी। हाँ जी, वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम दीदी। हाँ जी भैया, क्या कह रहे थे? मैं कह रहा था आपको, जब आपके स्टेटस देख के किसी का फोन आया तो आपकी आपकी खुशी, आपको कैसी खुशी मिली? बहुत खुशी मिली भैया, आज से 3 फोन आ चुके और आपके नंबर भी दे दिए मैंने उनको। ऐसे आज ऐसे लगा है भी सार्थक हुआ है जीवन भी, हम किसी के काम आ पा रहे हैं। तो मतलब यही चीज, दीदी ने कुछ नहीं किया, दीदी को एक अच्छी चीज मिली तो उन्होंने व्हाट्सएप पे लगाया, उसका स्टेटस किसी और ने देखा, किसी और के लिए उसको बताया कि भाई ये नंबर है, तो मतलब देखा इनकी सहेली ने, फोन किसी और का आया, फिर उन दोनों ने जो बातें करी, आपसी बातचीत में जो प्रेम मिला, जो इनको खुशी मिली, वो अलग ही खुशी है। उस जो खुशी की दिमाग को खुराक मिली भैया, दिमाग को खुराक उसको कहते हैं, दिमाग को खुराक। हरियाणवी बोलो, हरियाणवी में समझेंगे। वो सरोज दीदी, दिमाग को उस दिन खुराक अच्छे से मिली थी ना? आज की बात है, बहुत। अच्छा, आज की? राजगढ़ और की, जो अभी मैं बता रहा था, ये नहीं, राजगढ़ के ही आए, राजगढ़ की। राजगढ़ से आया, अभी एक सिरसा से भी आएंगे, आपके बीके सीमा दीदी का भी फोन आएगा चौपाल के बाद। अच्छा। और आपके यहाँ दिल्ली है वो भैया एडमिट है, उसके 34 ईयर्स का ही है जैसे बेटा, उसको उसकी भी दोनों किडनी डैमेज है। तो मैंने कहा गोविंद भैया को यूं ही समझ लो भी, वो राजीव दीक्षित भैया ही हैं, वो ठीक कर देंगे। गोविंद भैया जिंदाबाद। बिल्कुल। और भैया हमारी उम्मीद पे बिल्कुल खरे उतरेंगे, और मैं कहती हूँ भी वो दोनों बच्चे बिल्कुल स्वस्थ हो जाएं, जो आज हमने उनसे मुलाकात हुई है फोन के द्वारा। बस आप लोगों का दीदी, आशीर्वाद है, राजीव स्वस्थ भाई हो का जाए आशीर्वाद। ना हो जाए वो आगे की बात है। पर आज आपको कैसा अनुभव हो रहा है? मेरे को तो अब तक किया लाग रही है कभी मैं एक डॉक्टर बन गई। यहाँ लाग रही है, अभी मैं बयान कौन कर सकूं। मन में उत्सुकता, उनमें जो है एक, मतलब जमीन 4 फुट ऊपर चल है को नहीं। ये ऊपर तो पंखो बड़ो ऊंचो है, हाइट भी पूरी है, तो वो डर तो लगा, लेकिन उछलती कूदती फिर रहे हैं, बड़ी खुशी का अनुभव हो रहा है दीदी आज बहुत ज्यादा। ये खुशी का नशा 3-4 दिन बाद उतरेगा, अभी नहीं। बिल्कुल नहीं उतरेगा, यूं ही लगता है कि आज वास्तव में हम किसी के लिए सार्थक जीवन और किसी के लिए काम आ रहे हैं, तो वो बस पूरा हो जाए अपना ये कार्य, और ब्लेसिंग ही देंगे वो भैया हम सबको। जी। वो तो है नीतू, ही दीदी। नीतू महेश्वरी दीदी, आपने हैंड रेस किया था, नीतू महेश्वरी दीदी। कल किसी ने बोला था कि मैंने हैंड रेस किया था, आपने देखा नहीं, मुझे कुछ फीडबैक देना था। मेरे को व्हाट्सएप पे बाद में मैसेज आया था। अब क्या है, हाथ उठाने में, यहाँ देखिए, हाथ उठाने में
और उठाए रखने में हाथ दर्द नहीं देता। ठीक है, लेकिन आप लोग गिरा देंगे तो अलग बात है। तो नीतू महेश्वरी दीदी, आपका हैंड रेस देख लिया था, आ जाओ। ये आ गई जिलेबी खा के। भैया भैया दर्द करता है। अब ऐसे सोचिए ना, मंत्र जब वहां से यहाँ काम कर सकता है तो हाथ उठाए उठाए भी दर्द करता है। हाँ, दर्द भी कर ही सकता है, सही बात है भैया। और जब जलेबी का स्वाद हम ले सकते हैं, लार जब आ सकती है, तो भैया हाथ दर्द क्यों नहीं कर सकता। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम। सभी को वंदे मातरम भैया। नहीं। जलेबी का तो पता नहीं, पर खत्म होगी क्या? कल कल शाम की टाइम पेशेंट आ गया कोई 12:30 बजे। ये घर पे ही थे, सो रहे थे हम लोग, वैसे वो लेट आए हुए थे तो सो रहे थे। पेशेंट आया और उनको सुलटा के, जैसे उनको कोई दवाई देनी थी, उनको बाथरूम की दिक्कत थी पूरे दिन से। तो बाहर ये बात करके, लाइट वगैरह करके, और उनको सल्टा के बस कहते हैं सरकारी हॉस्पिटल है वहां चले जाओ, घर पे तो दवाई नहीं है। वो जैसे ही जाने लगे, मैंने कहा क्या हुआ उनको बताओ तो सही। तो कहते कुछ नहीं, बाथरूम की दिक्कत है, सारे दिन से बाथरूम नहीं हो रहा। तो मैंने कहा उनको वापस लेके आओ। कहते क्यों? मैंने कहा लेके तो डॉक्टर आओ साहब, आप। तो कहते ठीक है लेके। ठीक दीदी है, ऐसे कहते कहा हैं करो, हाँ डॉक्टर मुझको साहब बता से तो सही, मिलाओ। क्या करेगी क्या करेगी ये बता तो सही। कुछ ऐसा वैसा, मुँह कुछ ऐसा वैसा कुछ नहीं करने वाली। बस वो भीमसेनी कपूर है अपने पास है, उसका टुकड़ा थोड़ा सा दे दो, पाउडर बना के मैं दे रही हूँ, आप उसको दे देना। और कह देना बाहर ही बैठ जाओ, और बाहर ही मतलब थोड़ा वो लगा के वो कर लेंगे। तो 1 मिनट ही उनको बैठा दो बस। तो कहते हैं चलो ठीक है कर लेते हैं। वैसे तो उनको हॉस्पिटल तो जाना है, वो भी पास में। मैंने कहा कोई बात नहीं, ट्राई करने में क्या लग रहा है, आप ही करो। तो आप यकीन नहीं मानोगे भैया, वो मैं कह रही हूँ सेकंड भी नहीं लगा होगा, यूं सोच लो। 1 मिनट के अंदर वो बंदा बाथरूम करके और पानी पी के रिलैक्स होके भैया उसी टाइम गया है। तो मेरे को बस इतना यूं खुशी हुई इस चीज की। फिर इसके पापा कहते हैं भाई अब तू सो जा। अब तू सो जा, तेरे को नींद नहीं आएगी, मेरे को पता है। अब तेरा ये काम सिद्ध हो गया तो तू पता नहीं कितनी ऊंची उठेगी। तो मेरे को कल से हंसी हंसी आ रही है भैया। मेरे को इनकी मेडिकल की दवाई का वो बस, मैं कहती हूँ इनको सपना भूल जाओ, अब छोड़ दो। तो ये कहते हैं भाई राय लेनी जरूरी है, आज के बाद तेरे से राय लूंगा, मैं सीधे नहीं चलाऊंगा करके, उनको पेशेंट को भेजूंगा नहीं। मैंने कहा ठीक है भैया, बहुत बहुत अब आप धन्यवाद ऐसे इसके मत लिए बोला आपको। करो संजू दीदी, ऐसे मत बोला करो एक बार वापस बुला, नहीं ऐसे कहा करो कि डॉक्टर साहब से मिलाओ। अब हम ऊपर हो रखे हैं ना। और मेडिकल पे होते हैं ना तो फोन करके यही कहते हैं जी डॉक्टर साहब आपके लिए एक पेशेंट है, देसी दवाई बताना। मैंने कहा पूछो भाई। तो ये बाथरूम वाली तो बहुत ज्यादा धनिया का पानी और मिश्री धनिया ये चीज बताई, उससे जलन वगैरह 2-3 पेशेंट की ठीक हो गई। पर इसको बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही, तो फुल यूं हो रहा था बस, जैसे मैं अंदर से देख रही थी, अंदर तो अंधेरा था, बाहर लाइट थी। तो मेरे को वो नहीं होता ना, किसी को देख लेती हूँ ऐसे तो मन में ये होता है भाई बेचारे को पता नहीं कितनी तकलीफ है, और कैसे तकलीफ। वो ऐसे ऐसे कर रहा था, बस जल्दी से दे दो करके, कुछ भी दे दो करके। तो मैंने बस फटाफट बताया, और बस दीदी क्या कहना, मजा आ गया। जी भैया सलूट आपके लिए। और दीदी जलेबी खत्म हो कर ली क्या? अरे दीदी जलेबन तो छोड़ो। मैंने इसे जलेबी मिला, मैंने इसे जलेबी की जरूरत ही को नहीं रसोई में। संजू दीदी के तो जलेबियां मान तो गए भैया। हाँ, मेरे वाले हाँ होते ना तो बोलते तू रहने दे तेरी डॉक्टरी, जान दे उसको मेरे डॉक्टर। अंदर आ गए। पहले मेरे को यही ऐसे ही कहते थे दीदी, तू रहन दे, गांव गए नहीं सही है, कोनी भरोसा शुक्र है, आंग लग गए कोनी दवाई और मान्य और कोनी। वो कोई बात नहीं, एक मेरे कन तो आने दो, लुगाई हो है लेडीज हो है वो तो मेरे पास आ जाती है, तो उनको अपने चक्कर में लेके अच्छी तरह समझा देती हूँ, तो वो मेरी बात से आधी कुछ हो जाती है। लेकिन ये भैया बात तो है भैया, अभी मेरी ननद गुजर गई ना, तो कोई ना कोई मिलने आता ही है घर पे। तो बीच में खुशी 2 बहुत नंदे मिलती आ है गई दीदी। थी, कजन नंदे आ गई थी। तो उनको बैठे बैठे काफी कुछ बात होते होते फिर थोड़ी थोड़ी बात होने लगी तेल की, कभी भीमसेन कपूर की, कभी कुछ कुछ कुछ। तो आधी घंटा बात होने के बाद ऐसे बोलते हैं यार नीतू के पास आके बैठना पड़ेगा कुछ दिन, कुछ समझना पड़ेगा, कुछ सीखना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे करते करते भैया 2 गृह क्लेश नाशक चला गया, 2 मैजिक ऑयल चला गया। हाँ लेकिन ये बात है भैया, थोड़ा सा इनको कॉन्फिडेंस आ गया है। ऑफिस के स्टाफ को भी बोलते हैं तेरे को पता है घर में मेरी डॉक्टर नहीं बैठी हुई है, तू कहाँ कहाँ घूमता फिरता रहता है।
कॉमेडी होती है। हाँ, स्टेटस को देख के भैया कई मेरी दोस्त लोग हैं, उनका मैसेज आ जाता है, यार नीतू इसका ऐसा हो गया, तू बता ना कुछ क्या कर सकती हूँ। तब मेरे को फील होता है अच्छा मेरे में भी कुछ बात है क्या? कुछ हो ना हो, कोई आनी जानी हो ना हो, लेकिन कोई पूछा। हेलो भैया। जी अपनी दीदी। कदर हुई। हाँ, ये बात तो सही है। पहले क्या बताएं अब आपको। एक अभी दीदी है मेरी मेरी सिस्टर है, उनको काफी टाइम से छाले हो रखे थे मुंह में। महेंद्र चाचा जी से अभी पूछा था शायद 2-3 बजे के आसपास, और लौंग को मतलब चूसना था, मुंह में डाल के रखना था। और बहन का आ गया कम से कम 2-2.5 घंटे में फोन आ गया कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो महेंद्र चाचा जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया। इतने मुंह में छाले थे, और वो दीदी ने भी इतना थैंक यू बोला। पहले किस्तों में बोलती गई वंदे मातरम सरोज बहन जी, फिर मतलब इस तरह से उन्होंने मेरे को भी वो उसी आप वाली कैटेगरी में शामिल कर दिया। मैं कहा अभी तो हम शुरुआती दौर है, अभी तो उठ रहे हैं धीरे धीरे। तो वो बड़ा खुशी का अनुभव था, बड़ा खुशी का पल था भैया। जी जी दीदी। सरोज दीदी अब यूं कह दिया करो, मैं पेलड़ी कौन रही। अब्बा वाली बात कौन रही? हमारी बात कौन रही, पहले होती कि 12 मुट्ठी एक लफ, आजकल में बात कौन मारे रही। मारे लारा खड़े है गोविंद भैया। सही है, वास्तव में बड़ी हिम्मत मिलती है ना, झट से फोन मिलाओ, नहीं तो लिख के भेज दो भैया ये प्रॉब्लम है ऐसी। महेंद्र चाचा जी पूरे दीदी होए सबको पूरा कोऑपरेट करते हैं। कभी कभी तो लगता है ये परेशान हो जाते होंगे ना, अपन कुछ पूछते हैं तो फिर लगता है नहीं कुछ नहीं कहेंगे। ऐसा गलत फहमी मत दिमाग में पालो, कुछ नहीं लगता है। जी नहीं कुछ पल के लिए लगता है फिर हम चाचा जी कौन सा मानते हैं, पूछ के रहते हैं। नहीं नहीं नहीं, ये जी सब दिमाग में मत पालो ऐसा। हमारे बीच में आ चुके हैं, एक खिड़की से दो जने। जी चौपाल की एक अलग सी शान। जी भैया जी, वंदे मातरम भैया जी, वंदे मातरम धन्यवाद। सभी। धन्यवाद। जी भैया जी, अनुभव सुन सुन रहे थे सभी के, तो हमने सोचा हम भी दे दे अपना अनुभव। बहुत बढ़िया। आपका आपका अनुभव 150 परिवारों तक जाएगा। जी जी। जी। अभी कुछ दिन पहले आपने कॉल किया था ना। वंदे मातरम भैया जी। धन्यवाद भैया। अभी एक दिन आपने सुबह सुबह बताया था, सुबह की उसमें आए थे आप। सुबह जो योगा अभ्यास होता है उसमें तो आपसे चर्चा नहीं हो पाई थी, बाद में आपने कहा अभी चर्चा कर लेते, तो भैया के लिए बताया था। उनके पैर में करीब महीने भरे से सूजन थी, तो उसके लिए आपने सोट का काढ़ा बताया था और दूसरा पुनर्नवा बताया था। जी तो उनका सोट के काढ़े से ही आराम हो गया, करीब 8-10 दिन में वो पूरी सूजन उतर गई। तो बहुत मैंने एक हफ्ते में ही बहुत आराम लगा भैया जी। उनसे पूछा हमने तो वो बहुत खुश होके बता रहे थे, अरे सोट के काढ़े से ही आराम लग गया, पुनर्नवा की जरूरत ही नहीं है हमें। इसीलिए बहुत खुश इसीलिए हो कह रहा हूँ कि रसोई घर जो है ना, रसोई घर वाकई ब्रह्मांड की प्रथम औषधालय है। हमें हमें जो अपने रसोई घर की औषधियों का मतलब इतने अच्छे तरीके से विश्वास करके अपनाना चाहिए। हम लोगों में क्या होता है, हल्के में ले लेते हैं। जी भैया जी। जिन्होंने भी आज तक हल्के में नहीं लिया, मैं आपको बताऊं, मेरे पास एक मैसेज है, समय नहीं है अभी मेरे पास, लगभग 150 स्क्रीनशॉट है जिसको मुझे वो कोलाज बना के भेजना है। उन सभी में इलाज सिर्फ और सिर्फ किसी को हल्दी बताया, किसी को सौंठ बताया, किसी को धनिया बताया, किसी को जीरा बताया, किसी को लहसुन बताया, किसी सिर्फ सिंगल औषधि। और जी उन जी। सभी के परिणाम ये हैं कि 15-20 दिन बाद सबको आराम लग रहा है। जी भैया जी, एक हफ्ते में ही बहुत आराम लगा उन्हें। दीदी किस चीज का काढ़ा था, फिर से एक बार रिपीट करिएगा। सोट सोट भैया का जी काढ़ा। सोट का ही काढ़ा था, सोट का काढ़ा। सोंठ सोंठ, ठीक। सोट का काढ़ा, पैरों में जो सूजन थी, जो दर्द था, उसमें एक हफ्ते में आराम लग गया उन्हें। भैया जी और कुछ दिन चला देना है क्या? हाँ जी, हाँ जी। जी अभी आपने देखा होगा एक दिन चौपाल, हम 11 बजे की मीटिंग में आपस में चर्चा कर रहे थे, उस दिन मैंने मोनिका दीदी को बोला था कि शॉर्ट जल वाला पोस्ट आप दोबारा शेयर कर दो, क्योंकि जी ये भैया जो जी। मौसम है ना, बरसात का मौसम, बरसात के मौसम में शॉर्ट जल बहुत ही उत्तम है हर इंसान के लिए। जैसे हम अभी यूँ समझ लो कि बरसात के मौसम में हम चाय पीने के बजाय सौंठ उबाल के पिए तो बहुत बढ़िया। सर्दियों के मौसम में अजवाइन उबाल के पिए तो बहुत बढ़िया। गर्मी के मौसम में धनिया उबाल के पिए तो बहुत बढ़िया। मतलब जी किसी को भैया। कोई रोग नहीं है,
फिर भी अगर रसोई घर की बात करें तो गर्मी में धनिया उबाल के पीजिए, धनिया पुदीना जो होता है, और बरसात में सौंठ। जैसे बरसात में होम्योपैथी की दवा आती है रस्टक्स और डलका मारा, मतलब बरसात में कोई भी हो, बारिश में भीगने की वजह से छींके हो रही हो या बुखार आ रहा हो, तो होम्योपैथी में एक दवा है कि वो स्पेशली बरसात के में जैसा प्रकृति और वातावरण बन जाता है उसमें डलका मारा के लक्षण पाए जाते हैं, और सर्दियों में एकोनाइट के लक्षण पाए जाते हैं क्योंकि कड़ाके की ठंड पड़ती है तो एक सर्दियों में। और रस्टक्स जो है बरसात और ठंड दोनों में चलती है। लेकिन जो बीच का महीना है, सितंबर का महीना, सितंबर के महीने में अगर आप ये नोट कर लीजिए आप लोग कहीं भी, जो व्यक्ति कहे कि मुझे सितंबर के महीने में तकलीफ होती है, सितंबर का महीना लगभग वो मौसम होता है कि बरसात खत्म होने को है और सर्दी शुरू होने को है। मतलब सर्दी शुरू नहीं होती लेकिन होने को है, बरसात जाने को है, सितंबर का महीना। तो उस माह में होम्योपैथी की रस्टक्स सभी कष्टों की दवा है। कोई कहता है कि मुझे सितंबर के महीने में बहुत दर्द शुरू होता है, झुनझुनी शुरू होता है, पहले कुछ नहीं था, गर्मी में कुछ नहीं था, बरसात में कुछ नहीं था, ठंड में कुछ नहीं था, लेकिन इस सितंबर के महीने में जो बीच मझधार वाला महीना है, ना इधर पूरी बरसात है और ना उधर पूरी ठंड है। उसी तरीके से गर्मी के लिए भी ऐसे ही होम्योपैथी में भी है, तो कभी चर्चा करेंगे। ये आप विश्वास नहीं करोगे, मैं आपको लोगों को सही बताऊं, सुबह आनंद भैया से भी बात हो रही थी और किसी और से भी, मैंने कहा जी हर दिन मैं यही कोशिश करता हूं कि कुछ पढ़ूं तो कुछ बताऊं, कुछ पढ़ूं तो कुछ बताऊं। इतनी अभी भी यहाँ पे पढ़ा हुआ तो 4 किताबें इधर उधर पढ़ा हुआ है, कभी किसी पे नजर, मैं किसी पे, कभी किसी पे, मगर जो ज्यादा इंटरेस्टेड बात लगेगी वो मैं यहाँ पे आज उगल दूंगा। या तो 11 बजे उगलूं या शाम को 8 बजे की चौपाल में उगलूं, लेकिन वो मेरे पेट में बात पचती नहीं है। जैसे किसी को नई चीज मिल जाए तो बचा के रखता है ना, तो अपने को बचाने का नहीं लगता है, सीधे चाहो न जाने। क्योंकि मेरे पास शायद वो फोन नहीं आए किसी का, मैं उदाहरण के तौर पर बताता हूँ। अब मैं तो पूरे दिन में 100-150 फोन सुनूंगा, 200 फोन सुनूंगा, या 500 लोगों के व्हाट्सएप पे मैसेज का रिप्लाई करूंगा, लिखूंगा, सबको नहीं लिख पाता। तो क्या होगा, जब मैंने यहाँ से 100-150 परिवारों के सामने उस बात को रख दी तो वो बात आगे 150 इंटू मिनिमम 50, यानी 150 इंटू 50, 7,500 लोगों के अगर सवाल आ सकते हैं तो उनके जवाब देने लायक बन गए। ये अनुभव का सबसे बड़ा फायदा क्या है कि अनुभवों को शेयर करने से अगर हमने अपना कोई ज्ञान हमें मिला, वो ज्ञान अगर आपने 5 जनों को दिया तो 5 जने अगले 5-5 जनों के संपर्क में आएंगे तो 25 लोग हैं, और आपको 25 लोगों के संपर्क में आने में 25 दिन लगेगा या 5 दिन लगेगा, लेकिन वही बात अगर आपने 5 लोगों को बता दी तो वो 25 लोगों में एक ही दिन में पहुंच सकता है, जरूरत पड़ा तो। अभी जैसे हम सूजन की बात की है, सूजन है, सौंठ उबाल के पीना है, यहाँ पे 160 लोगों को पता हो गया। जिनको भी पता कि सूजन, किसी ने सूजन, अच्छा सौंठ सुना था उन्होंने, सौंठ पी लेना, अरे गर्मी कर जाएगा क्या। मैं आपको बताऊं, कल की बात है, कल चौपाल में किसी को मैंने मेथी बताया, मैं आपको नीचे चैट बॉक्स की बता रहा हूँ, मैंने मेथी बताया तो उन्होंने कहा कि मुझे गर्मी कर जाएगी, तो मैंने उससे ज्यादा गर्म औषधि बताई लेकिन वो गर्मी नहीं किया, सौंठ। सौंठ बताई, ठीक है। या मुझे उस टाइम भी हंसी आई थी पर मैं चुप रही। तो डर को खत्म करना है, आगे बढ़ना है। और अभी एक 11 बजे की, कल की 11 बजे की, कल तो फ्राइडे है ना, शुक्र शनिवार है, कल 11 बजे की जो हमारी मीटिंग होगी नारी सुरक्षा की, स्वास्थ्य रक्षक बने बनाए अभियान की, उस मीटिंग में बंधन उपचार के ऊपर जो चर्चा होगी उसमें 4 पेज मैं पढ़ूंगा। अभी मैं पढ़ के 3 बार पढ़ के आनंदित हो गया हूँ। ठीक है, आनंदित मतलब लड़की का नाम नहीं है, ठीक है, विशेषण है, संज्ञा सर्वनाम ना होता है ना, नाउन प्रोनाउन और एडजेक्टिव, तो ये आनंदित एडजेक्टिव है। पता चला आप लोग ना मेरे घर में शिकायत लगा दो कि कोई लड़की है, ठीक है। आनंद भैया ने आते ही आनंदी बताया था हमें, तो कोई थी तो सही। तो आनंदी बताया था, आनंदित नहीं बताया था, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं। अभी चलते हैं रश्मि यादव दीदी के पास। और एक दीदी का सवाल था, रीना नवलानी दीदी का, हल्दी का चमत्कार। दीदी जरूर बताऊंगा, कल की चौपाल में, कल तो नहीं,
कभी उसके बारे में चर्चा कर लेंगे। ठीक है, वाकई वो बहुत ही अद्भुत चीज है। अगर अभी क्या टाइम है, 9:04, समय मिला तो 5 मिनट का काम है, जरूर बताऊंगा। रश्मि यादव दीदी और आप दोनों को एक एक खिड़की के दो प्राणी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी। दूसरा अनुभव कल बताएंगे। एक और अरे अनुभव था दूसरा भैया। अनुभव तो अभी बता दो, अभी खाना पच जाएगा तो 2 रोटी नाश्ते नहीं अच्छी जाएगी। भैया जी, जो मैंने ऑफिस टाइम में आपसे बात कराई थी इंदौर में, इंदौर में हमारे जीजाजी है भैया जी, उनके लिए आपसे पूछा था, उनको स्किन की कोई प्रॉब्लम थी। हाँ, वो कुष्ठ रोग वाली समस्या थी। हाँ जी, हाँ मैं जी, जरूर, तो आपने कहा था 1 हफ्ते में फर्क दिखने लगेगा। जी तो उनके अभी मैं इंदौर गया था 2-3 दिन पहले, वापस आया तो उनके सारे घर के लोग पूछ रहे, भाई तुम्हारा कलर कैसे चेंज हो रहा है, एकदम से काले थे और थोड़ा स्किन साफ होती जा रही। तो वो जो आपने उसका उनकी भतीजी पूछ रही थी कि चाचा आपका कलर तो बहुत साफ होते जा रहा है, क्या लगा रहे हो? ये दालचीनी का लेप और नहीं नहीं, आपने अर्जुन की छाल से नहाने का बताया भैया जी ने, और दा- जो अपना पैड वाला जो जेल है ना, मैंने यहाँ से बना के भेजा था, वो लगा रहे हैं। तो उनकी स्किन में बहुत अंतर आ गया है, बहुत खुश हो रहे थे। दालचीनी में बताया। हाँ वो चौपाल पे आने वाले हैं वो। जी, जी उनसे आप जी थोड़ा सा छुट्टी के दिन उनको क्या है, इधर देर से आते हो, 10:30 बजे तक, 9:30 तक घर आते। तो एक दिन वो आएंगे, वो स्वयं आपको बताने वाले। जी जी तो बहुत फर्क है, बड़े खुश हो रहे हैं। उनके घर के लोग भी बोले कि अंग्रेजी दवा बंद कर दूं, क्या करूं समझ में नहीं आ रहा अभी। मैंने कहा आप तो थोड़ा चलने दीजिए, 1-2 दिन गोविंद भैया से बात करेंगे, जब वो क्या बताते हैं उस हिसाब से अपन आगे का डिसीजन, है ना भैया जी। जी भैया, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी। जी बहुत धन्यवाद बहुत भैया जी। धन्यवाद। रश्मि यादव बहन, या वंदे मातरम सारे भाई बहनों को। भैया ये कह रहे, जैसे जो सोंठ वाला पानी बताया है भैया को सूजन के लिए, जैसे जिसको बीपी की शिकायत है उसको भी दे सकते हैं, जैसे हाई बीपी जिसका हो। दीदी सोंठ जो है ना, ये जी रसोई घर की औषधियों में महा औषधि है। ठीक है, जी लकवा जी में चलाया जाता है। आपको मैं बताता हूँ कौन कौन सी भयानक बीमारियों में। लकवा में पार्किंसन, कंपन बात। एक दिन जी आपने किसी ने पूछा था, ज्योति गुप्ता दीदी ने, एक रोग बोल रहा था एल्जाइमर। एल्जाइमर की अगर रसोई घर में कोई औषधि है तो सोंठ है। लेकिन हमने उस दिन क्या हुआ कि थोड़ा सा कुछ बातें ऐसी होती कि कुछ रोग ऐसे होते हैं जिन पे सामने वाला जब तक विश्वास नहीं करेगा तो उस ज्ञान का क्या फायदा। करे तो सही, करने वाले बनने चाहिए। 2 दिन 4 दिन 10 दिन में गंभीर रोग नहीं जाता। गंभीर रोग को अगर सोच से, मुझे आज भी याद है, स्वस्थ भारत समृद्ध भारत 4 नंबर एक ग्रुप चलता था। उस ग्रुप में किसी भाई ने बोला मेरे मामा जी की गर्दन सीधी हो गई है, और मतलब ऐसे नहीं होता था, मतलब ऐसे करने के लिए पूरा शरीर हिला, मतलब ऐसे बीच में ही आके अटक गया था। पूरा गुजरात, अहमदाबाद, सूरत, क्या भीलवाड़ा, मतलब जो भी वहां के थे सब जगह, और गुजरात से सटे बॉम्बे, सबने मना कर दिया कि ये अब नहीं हो सकता। ठीक है, ग्रुप में उन्होंने मैसेज डाला, मेरे मासा जी को ऐसे, मौसा मामा जी को ये दिक्कत है। मैंने उनको बोला जी सौंठ दूध में उबाल के पियो, और 45 दिन लिख दिया था। ऐसे ही मैंने कहा 45 दिन लिख दिया। उनका मैसेज आया था 15 दिन बाद कि उनको थोड़ा थोड़ा फर्क है। फिर 45 दिन बाद थोड़ा सा और फर्क पड़ा। मैंने कहा जी कंटिन्यू कर दो बाबू अपनी। उस वक्त तकिया कलाम नहीं था, बाबूजी का खेत बिकेगा, लेकिन ये जरूर बोलता था लगना क्या है, उनको बोलो जी करते रहे। 3 महीने बाद वो पूरी तरह से गर्दन पूरा घुमाने लग गए थे, ऊपर नीचे करने लग गए थे, सिर्फ सोंठ से। जबकि कोई मालिश नहीं, कोई कुछ नहीं, सिर्फ सोंठ को दूध में उबाल के पीने से। आंखों की पुतलियां जिसकी गिर जाती हो, उठने में भार पड़ता हो, जिसको कहते हैं ना ऐसे ऐसे गिरता रहता हो, जिसको ये, इस पे कंट्रोल, हमारी बाकी चीजों पे पहले खत्म हो जाए, इसका कंट्रोल बहुत ज्यादा हमारा रहता है। ये बड़े, इस पे चाहे तो काफी देर तक इसको रोक के नहीं गिरने दे सकते हैं। इसमें भी सोंठ ही काम करता है, मतलब सोंठ काम करता है, सोंठ काम करता है, ऐसा तो बहुत सारी चीजें काम करती है, लेकिन रसोई घर में सोंठ, सोंठ बहुत अच्छा है। इसके ऊपर कभी चर्चा करेंगे तो कहाँ कहाँ काम आता है। सोंठ से, जिस अदरक से बवासीर हो जाता है उसी सोंठ से बवासीर ठीक होता है। अब देखने वाली बात यह है, जिस अदरक से बनने वाली सोंठ, जिस अदरक को खाने से बवासीर हो जाता है
उसी सोंठ से बवासीर ठीक होता है। जिस अदरक को खाने से गर्भपात हो जाता है, उसी सोंठ के सेवन से गर्भपात नहीं होता, बस तरीका बदलना होता है। तो ये है सोंठ की अद्भुत ताकत। ठीक है भैया कल है ना रसोई का प्रमाण के प्रथम औषधालय में सौंठ का परिचर्चा बहुत अच्छा है, वो वाला टॉपिक लेके पढ़ेंगे जी। स्वाध्याय। कल नहीं संडे को। कल से चलो ठीक है भैया, कल मंत्र चिकित्सा है ना। जी भैया ठीक है। और अब चलते हैं रोशन परवीन बहन, ये तो बुआ बनने वाली है, मिठाई भेज दियो बुआ रोशन। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम। मेरा एक फीडबैक है, उस दिन आप बताए थे ना जो अदरक में दाना था और धनिया को उबाल के घी में मिला के पीने के लिए, जी ये उसी दिन रात में सुबह में अच्छा हो गया था भैया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। दीदी तकलीफ क्या हो रही थी ये भी बता दो, तो बाकी लोग जो 162 परिवार में 161 लोग जो हैं उन्हें जानकारी होगी कि आपको समस्या की क्या था। हल्लक में दाना था, थूक भी मतलब घुटने से दर्द हो रहा था। दीदी जो बोल रही है हलक, मतलब गले में, कंठ में, मतलब गले से नीचे पानी भी नहीं निकला जा रहा था, थूक भी नहीं निकला जा रहा था, उसमें दर्द हो रहा था। उस अवस्था में दीदी ने धनिया को उबाल के घी मिला के पिया। कितनी बार पिया दीदी? भैया बस रात में ही लिए थे। बस रात में एक बार ही ली। आप सभी के लिए बहुत ही अच्छा एक उपचार है, घरेलू उपचार। कोई भी कहे कि मुझसे थूक नहीं निकला जा रहा है, गले में खाना अटक रहा है, खाने में नहीं बन रहा है, उसके लिए धनिया को उबालिए, घी मिलाइए, पीजिए। अब कोई कहेगा कितना धनिया, तो भैया 5 किलो धनिया उबाल लेना। ठीक है, अगर किसी को मन में आ रहा होगा कितना धनिया, कितना पानी, कितना घी, अरे भैया थोड़ा बहुत कम ज्यादा भी हो जाएगा, चलेगा बस। जी भैया। जी दीदी बहुत बहुत धन्यवाद। आपका ही बहुत बहुत धन्यवाद भैया, जो घर का सामान से आप इतना अच्छा मतलब बतलाते हैं। जसवीर राणा दिल्ली। भैया जी वंदे मातरम। वंदे मातरम दीदी। भैया जी ये बेटे को देखना, एक बार पैर पे निशान रखा है, ये महीना भर होने को है इसको, नील की तरह यहाँ पे हो रखा है और दाने से है, तो इस पे भीमसेनी कपूर और नारियल तेल मिला के लगा रही हूँ, वही लगाऊंगी या कुछ और करना है? आपके घर में तो मैजिक ऑयल है, इसको मैजिक ऑयल लगा दो, थोड़ा सा रोएगा, नानी 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 चिल्लाएगा। जी ठीक। तो इसमें दर्द नहीं बता रहे ना, इसलिए नहीं लगाया था मैंने मैजिक ऑयल। तो नहीं, ऐसे भी मैजिक ऑयल में क्या है कि 2-4 तेल ऐसे हैं जो स्किन के रोगों को ठीक करने में ज्यादा कारगर है। ठीक है, वो लगा दो, 1-2 बार लगा दो, ठीक हो जाएगा। ठीक है भैया जी। और भैया जी की एक गुड़िया है छोटी 2 साल की, ये खाती नहीं है कुछ भी, इसको भूख नहीं लगती भैया जी। भूख नहीं लगती अगर छोटी बच्ची को, तो अपने घर में अदरक है, अदरक का रस निकालो, नींबू का रस मिलाओ, अदरक का रस, नींबू का रस, काली मिर्च का पाउडर और काला नमक मिला के रखो, और उसको थोड़ा थोड़ा ऐसी उंगली से लेके उसके जीभ पे लगा दिया करो। मतलब आप मान के चलो कि आधा चम्मच अदरक का रस, आधा चम्मच नींबू, स्वाद के 2-3 चुटकी काली मिर्च, 2-3 चुटकी काला नमक मिला के कटोरी में रख दो। ये पूरे दिन में उसको चटा देना है, पूरे दिन में 2 से 3 दिन कर दो, भूख लगनी शुरू हो जाएगी। ठीक है भैया जी। हाँ जबरदस्ती खिलाना पड़ता है। अरे कोई मत खिलाओ, कुछ नहीं फर्क पड़ता है, उसको कौन सा खेत जोतने जाना है। नहीं भैया जी कमजोर तो दिखती है ना। अरे तो खिलाने से कोई मजबूत थोड़ी होता है, खाना पचने से मजबूत होता है। जी भैया जी बच भाई तो सही देखो है। जी, आप खिलाओ तो कोई मजबूत नहीं होगा, खाना पचेगा तब मजबूत होगा। जी भैया जी ठीक है। अंजना धन्यवाद भैया जी। धन्यवाद। भैया कल भाई आया था ना, उसके क्या है कि उसकी वाइफ के मतलब ना तो थूक बन रहा है, ना आंख में आंसू बन रहे हैं, मतलब बॉडी में पानी नहीं बन रहा है बिल्कुल। सबसे पहले आपकी आवाज बंद किया है यहाँ पे जानकारी देने के लिए, चाहे हस्बैंड वाइफ हो, अपने लिए हो या किसी और के लिए इस्तेमाल करेंगे तो 500 रुपए का जुर्माना। ठीक है, और ये जुर्माना आप अपनी भाभी को भेज देना कि 500 रुपये पकड़ो,
मेरी हमारी तरफ से मैंने भैया 1 साथ रहेगा। अरे एक के सिक्के के चक्कर में रह जाएगा, इसलिए मैं 500 ही कर दिया सीधा सीधा। ठीक है, नहीं तो कहेंगे 1 रुपया खुला नहीं था जी। ठीक है, तो 500 रुपये वो लेना है, भाभी को भेज देना। बोला भाभी ये 500 रुपये है, तो कहेंगे क्यों, तो बोलना जी ऐसा है, मैंने आपको ना बोला मेरी भाई की वाइफ, इसी के चक्कर में मेरे को चौपाल पे लग गया जुर्माना। तो कहेंगे दीदी ऐसा करना, भगवान करे कि आप रोज चौपाल पे जाओ और रोज ऐसी गलती करो और मुझे 500 रुपये मिलता रहे। ठीक है, कहाँ गई, दोबारा हैंड रेस करो दीदी, आप तो नीचे ही चली गई। हाँ जी दीदी चाहे दीदी। जाओ कहीं पे भी, पर पैसे तो देने पड़ेंगे। अच्छा, वो भाभी को है ना, कहीं पे भी मतलब आंख में आंसू भी नहीं बन रहे, मुंह में लार नहीं बन रही है, पानी बन ही नहीं रहा है बॉडी में, और है ना जैसे हड्डियों में भी दर्द है काफी, मतलब जैसे आर्थराइटिस होता है ना, उस टाइप का दर्द है। तो वो उसके लिए क्या दें? देखो मेथी दाना जो है ना, मेथी दाना, हाँ हाँ। 1 चम्मच मेथी दाना पानी में, आधे 1 कप पानी में भिगो दें। सुबह वो पानी पी लेंगे और मेथी दाने को चबा के खा लेंगे, लेकिन सुबह उस पानी को हल्का गुनगुना कर देंगे, क्योंकि अभी थोड़ी बरसात का मौसम चल रहा है। ठीक है, अच्छा और मेथी अच्छा। दाने को चबा के खाएं, और सुबह भिगो के शाम को। अच्छा, दोनों टाइम खाना है? हाँ जी, दोनों टाइम। और हम्म आंखों में जो पानी नहीं बन रहा है, उसके लिए हम्म। अपने रसोई घर में घी है ना, घी। हाँ जी। अमृत आरा लगाने बोलिए ना भैया। अनिल भैया, चाचा जी रुक जाइए। अच्छा सर। घी है ना, घी, हाँ। घी में काली मिर्च को घिसना है। अच्छा काली मिर्च को घी में घिसना है, काली मिर्च का अच्छा। पाउडर नहीं करना है, काली मिर्च को घी में घिसना है। मतलब छोटी छोटी होती है काली मिर्च, तो कैसे घिसी जाएगी? वो तो चंदन वो आपकी सिरदर्दी है, मेरी थोड़ी सिरदर्दी है। दीदी, उसको एक दीपक होता है ना, पूजा जिसको हम मिट्टी का दीपक होता है, हाँ हाँ। उस दीपक में थोड़ा पानी डाल लेना, या घी में बताया है भैया ने, तो घी डाल लेना कोई भी बनाने के लिए। और जो काली मिर्च होती है उसको लेके ऐसे ऐसे चंदन की तरह घिस लेना। अच्छा। ठीक है, उसमें वो मिट्टी का है तो उसमें घर्षण बनेगी, घर्षण बनेगी तो वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। फिर उसमें पर जब घिसोगी, तो वो जो घिसने के बाद एक छिलका जब उतर जाए काली मिर्च का ऊपर का, हाँ। फिर उस काली मिर्च को आंखों के पलकों को ऐसे फाड़ के, उसमें काली मिर्च शुरू से लेके यहाँ तक टच कर दें, दोनों आंखों में। अच्छा, ठीक है, काजल की तरह? हाँ काजल की तरह, एक यहाँ से यहाँ ऐसे मार दें, सिर्फ एक बार मारे, आंखों से पानी गिरना शुरू हो जाएगा। अच्छा ठीक है, थैंक यू भैया। ठीक है भैया, काली मिर्च को घिसना है घी में। हाँ, और वो घिसी हुई काली उसको नीचे वाले को कुछ नहीं करना, जो लेप बना नहीं, उसका कोई मैटर नहीं ना है। ना ना, ठीक है, काली मिर्च का जब छिलका उतर जाएगा तो उसका अंदर, रंग बदल जाएगा भैया, हाँ, अंदर से वो व्हाइट व्हाइट निकल जाता है। तो ठीक है, व्हाइट वाले पे घी लग जाएगा। ठीक है। बस उसको ऐसे करके ऐसे लगा दो। ठीक है, सुरमे की तरह लगा, मतलब सुरमा ना लगा के, एक्चुअली क्या है, ओरिजिनल किसी को सुरमा मिल जाए तो सुरमा लगाना चाहिए घी में मिला के। अच्छा। भी हम सुरमा, अब कहाँ है ओरिजिनल, आजकल ओरिजिनल सुरमा मिलता नहीं, सब फैक्ट्रियों में तैयार होता है, सबके सब फैक्ट्री में तैयार होता है। सही तो है। इसमें क्या है कि काली मिर्च को घिसने से ऊपर का छिलका हटने के बाद अंदर वाला जो है वो घी में थोड़ा सा एक तरह से डूब जाएगा। सीधे घी लगाएंगे तब भी आंखों से आंसू बनना शुरू होगा, लेकिन काली मिर्च की वजह से थोड़ा सा तेज बनेगा। बहुत जल्दी बनेगा। हम्म ठीक है। और भैया, जिनको हंसते हंसते आंखों में पानी आ जाता है, मैं तो हंसते हंसते आंखों में पानी आ जाता है, उसका क्या करूं? ये तो अच्छी बात है, ये तो बहुत अच्छी बात है, ये तो खुशी के आंसू है। चलो अब आगे चलते हैं, भारत आयुर्वेदा। भैया जी वंदे मातरम। वंदे मातरम भैया, वंदे मातरम। भैया ये जो आपने, 1 मिनट में वीडियो ऑन कर रहे हैं, ये जो आपने भैया बाल उगाने की जो तेल बताया है, गंजनाशक, उसमें आप, हाँ, गंजनाशक, गंजनाशक तेल जी तो भैया उसमें हम ना अरंड का तेल मिला के सर पे लगा रहे हैं रोज। जी। अभी 5-6 दिन हुए हैं तो सर पे ना वो दाने दाने निकल आए, ये देखिए।
लाल हो गया है, जलन होती है थोड़ी सी। जी। क्या इसमें सवेरे हम नारियल तेल और कपूर मिला के लगा सकते हैं क्या, या अमृत धारा मिला के? नहीं भैया, ऐसा है, ये गंजनाशक तेल के से इसका और प्रभाव ही है, फोड़े फुंसी होना ही है। बस ये है कि आप नहीं बर्दाश्त हो रहा है तो आज लगा दो, फिर 2-3 दिन छोड़ दो, जब वो ठीक हो जाएगा फिर लगाइएगा, फिर वो ठीक हो जाएगा, फिर दाने होंगे, दर्द होगा 1-2 दिन तो मत लगाइएगा, फिर उसके बाद लगाइएगा। इस तरीके से प्रक्रिया करते करते एक दिन इस ये जो स्किन है, ये इस दर्द को और जलन को और उस फुंसी को बर्दाश्त करना सीख जाएगा। उसके बाद उसको लगाइए। अच्छा, नहीं वो क्या हो रहा है ना, स्किन भी हमारी सूख रही है, मतलब जैसे वो नहीं, वो पपड़ी बन के हाँ निकलती जी, हाँ है, जी, हाँ जी, हाँ जी। वो सब होता है। और कोई दर्द भी होता है। वो दर्द वो तो सवेरे उठते एक बार टॉवल से पोंछते हैं ना तो बहुत दिक्कत होती है। जी जी। भैया जब हमने वादा करवाया था ना, ये बात बता के करवाया था कि लेकिन फुंसी आपने होगी, वादा निभाया दर्द जो मैंने होगा। आपको वादा। ऐसा भैया, इससे दर्द फोड़े फुंसी सूजन दर्द होता ही होता है, ये होता ही तब होता है। तेल ना लगाए सवेरे, फिर नारियल तेल कपूर। भैया वो बहुत ज्यादा जो नहीं बर्दाश्त कर रहे हैं तब वो अपनी मात्रा में बढ़ा लें, तो क्या होगा, इसका असर धीरे धीरे कम होता जाएगा। बात ये है, अच्छा अच्छा। जितना नारियल तेल मिलाएंगे उतना इसका असर कम होगा पहले से ही। एक्चुअली क्या, सारा खेल जमाल गोटे का है। अब सच्चाई ये है कि सारा खेल जमाल गोटे का है, लेकिन सीधे जमाल गोटे का तेल लगाने का मतलब अगला अगला दिन तिहाड़ जेल का नंबर। ठीक है। जी। ये है, बाकी और ठीक। नहीं भैया, पहले से ही अरंड तेल आपने मिला ही रखा है, मुझे हाँ, पता था, इसलिए मैंने उस दिन ही कहा था कि भैया अरंड तेल मिला के लगाना शुरू करें। दीदी और उसके बाद मिला ही रखा है, तो अब भैया अगर ना तोड़ना मिलाते तो नहीं। पता नहीं क्या होता फिर। हाँ, नाम मिलाते तो ना जाने तोड़ना क्या नहीं। होता। ऐसा कुछ नहीं हाँ, होता, बस थोड़ा सा और बर्दाश्त करना पड़ता हम ये इस पे बात नहीं करते जूम मीटिंग में, सीधे है। घर ही आते हैं आपकी दिल्ली कि एक भैया हमारे जी बचा। ये एक हमारे दीदी हैं मिली अग्रवाल, उन्होंने अपने पति के लिए मंगाया, लगा दी। वो घर में तो कलेश हो गया, लेकिन अब ऐसा है, अब बोले तो बोले क्या, जिस बंदे को पता दिया था उन्होंने ही दिया था कि उनसे मिलो, उनसे बात करो, उनसे बातचीत किया करो, तो अपने इलाज के लिए तो गोविंद भाई का पता उन्होंने बताया था। दवा, वो गलती से तेल मंगा लिया, अपने पति के लिए लगा दी। वो ये भाई ऑफिस जाने वाले वो पूरा का पूरा सूजन दर्द, मतलब 3 दिन छुट्टी करनी पड़ी उनको। मैंने और कहा तेल भी नहीं मेरी बात करा, तो जब उन्होंने मेरे से बात हुई तो थोड़ा कह रहे, भैया अगर ये कहीं और का तेल होता तो इसकी खैर नहीं थी। जी भैया जी। ठीक है भैया, हम 2 दिन में लगाएंगे, फिर एक दिन छोड़ के एक दिन हाँ, देखते हैं। नहीं, जब आराम मिल जाए फिर लगाइएगा। अच्छा। पूरा आराम मिल जाए, हफ्ते बाद आराम, मान लीजिए 4-5 दिन में आराम मिल जाए फिर लगाइए, कोई बात नहीं। कौन सा भी ऐसा है, ये जो बाल उगाने का ये जो है, मैं तो साफ सी बात कहता हूँ, मेहनत वो करे जिसको दिक्कत है। भाई जिसकी शादी हो गई उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, अब कोई नहीं मना करने वाला। नहीं भैया, ऐसे मत करो, भाई को मेरे को बालों में देखना है, उसके बाद मुझे प्रोसेसिंग शुरू करनी है फोटो दिखा के, क्योंकि फोटो बहुत खींची बाल हुई रखते हैं हम। चलिए, कोई बात नहीं। है। और भाई ने वादा किया हुआ है, भैया वादे पे रहना। हाँ, नहीं हो तो जाएगा दीदी, ये। भैया आपको ना मेरे ख्याल से दिसंबर आते आते आपके बाल बहुत अच्छे हो जाएंगे। जी भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। धीमा अनीता मीर दीदी, ये क्या धीमा, अब धीमा धीमा दीदी, धीमा धीमा अनीता मीत, ये धीमा क्या हो गया, धीमे धीमे बोलती हो इसलिए धीमा हो गया। नहीं भैया, वो पहले किसी ने बनाया था, मेरे को तो हैंड ही रेज नहीं करना आ रहा था, अब मुश्किल से ढूंढा, कब से हाथ ऐसे करके बैठी हूँ और हाथ भी दुखने लग गया। भाभी जी प्रणाम। तो मैंने कहा भैया रोज शिकायत करते हैं, इतने दिन हो गए चौपाल में नहीं आ रही हो, तो मैं बता दूं कि भैया मैं इससे भी जुड़ती हूँ। तो अच्छा आज जी। अभी पहले सिर्फ धीमा था, अभी मैंने ढूंढ के साथ में अनीता मीत लिख दिया। अच्छा अच्छा अच्छा। हम्म। तो भैया मैं ये पूछना था कि जैसे मेरी बेटी की स्किन बहुत सेंसिटिव है, जी। तो वो मैंने लिखा भी था आपको मैसेज में कि वो खारिश करती है, आके स्कूल से कपड़े उतारती है तो इतनी खारिश करती है, लाल लाल हो जाती है सारी। तो मैं उसको मतलब क्या लगाऊं कि उसके उठे ना, खारिश ही बहुत उठती है उसको। दीदी नारियल तेल में कपूर मिला के रखो। वो ठीक तो है। रखा हुआ है भैया, साथ में वो भीमसेनी कपूर मिलाया हुआ है। बहुत ही कम मात्रा में, मैं बता दूं, ज्यादा नहीं, क्योंकि सेंसिटिव स्किन है इसलिए कह रहा हूँ। नारियल हाँ तेल 10 चम्मच नारियल तेल में आधा चम्मच भीमसेनी कपूर मिला के रखें, ठीक और है। उससे इसको मतलब
सुबह स्नान करने के बाद इसको लगा के भेज दें। अच्छा। हाँ, और 2-4 दिन बाद आप देखें कि पहले की अपेक्षा क्या स्थिति है। ठीक है भैया। भैया ये तो खून निकाल लेती है ना कर करके, मुझे फिर बहुत तकलीफ होती है। मम्मा मेरे यहाँ खारिश है, रात को सोती है तब भी कितनी देर में खारिश करती हूँ पीठ पे तब सोती है। आप 2-3 दिन करिए ऐसे और सिर भी होम्योपैथी। ना इसकी गर्म है भैया, ठीक है, बेटी कोई की। बात नहीं। एक होम्योपैथी में दवा आती है सल्फर नाम की, सल्फर। हाँ जी, हाँ जी भैया। उसकी 30 पावर की 2 बूंद एक एक दिन छोड़ के दीजिए इसको। अच्छा, 30 पावर की एक दो एक दिन बूंद छोड़ के। एक एक एक, दिन। 2 बूंद कितनी बार भैया? एक सुबह बार ही? सुबह सुबह एक बार। अच्छा, जीप पे ही डाल दूं? हाँ। ठीक है भैया। पहले मेरे पास 200 वाली तो पड़ी है भैया वो, 200 लेकिन वाली पड़ी है तो हफ्ते में एक दिन देना। कितनी बूंदें? 2 बूंद। ठीक है भैया। मतलब आज दे दिया तो अगले हफ्ते देना है। ठीक है भैया, खाली पेट है ना? हाँ जी। ठीक है भैया, चलो। अब देख लिया करो भैया कि मैं यहाँ से जुड़ती हूँ। ठीक है। ठीक है। रीना दीदी, जमुनानगर। वंदे मातरम सभी को, वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम। भैया आपने सोट का इलाज कैसे बताया बवासीर में? किसमें, बवासीर में? हाँ जी। वो जब हम सोट का पढ़ेंगे तो बता दूंगा। मैंने क्या बोला, सोट को अलग अलग तरीकों से उपयोग करके गंभीर से गंभीर रोगों का इलाज होता है। ठीक है, बहुत जी। जल्दी आप लोगों के सामने आ जाएगा। ठीक है, ठीक है। संडे को। और भैया, जी भैया, भैया एक ना जेंट्स है, उसको ना जैसे कुछ भी खाते हैं ना तो साथ के साथ फ्रेश होने जाना पड़ता है, इसको और वो, दूध पीने के बाद तो बिल्कुल ही जाना पड़ता है। जी जी, इसके तो लिए उसके लिए हाँ, इसके लिए सबसे सरल है औषधि, अगर घरेलू में बात करें तो सिर्फ जीरा। ज्यादा से ज्यादा बार जीरे का सेवन करें, जीरे को चबाएं, जीरे का पानी बना के पिएं। मतलब रात को जीरा डाल दें, सुबह उस पानी को पी जाएं, जीरे को चबा के खा जाएं, इस तरीके से। और एक आयुर्वेद में औषधि आती है बिल्लवादी चूर्ण। बिल्लवादी चूर्ण। बिलवादी। हाँ, बिल्लवादी। खाना खाने से पहले लेना है। 1 चम्मच भैया। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। रेनू बहन, 9:27 हो गया। अब हम बन गए बुलेट ट्रेन। रेनू बहन, राजेंद्रा, सुनीता नौ गौतम। सत्ताईस हो गया। हेमंत किशोर भैया खाना खाने लग रहे हैं। मोनिका बहन ने खाना खा लिया, बाकी सब खाना खा के बैठे थे। अब बाकी बचे हैं भाभी श्री और गोविंद भैया। हेलो। जी, जल्दी जल्दी बोलिए। वंदे वंदे मातरम भैया जी। वंदे मुझे मातरम। फीडबैक देना था। जी दीदी। मेरी जेठानी को ब्रेस्ट में गांठ थी, उसको इतनी बड़ी हो गई थी कि डॉक्टर ऑपरेशन के लिए बोला था। उसमें मवाद भी आ रहे थे, बहता था वो। और जी मैंने उनको ना अरंड तेल की मालिश करने के लिए और पत्ता बांधने के लिए बताया था, तो उनको बहुत आराम है। वो कभी बांधती कभी नहीं बांधती हैं उनको। गोली भी बताई थी, वो नहीं खा रही हैं, लेकिन पहले से उनको बहुत आराम था। अभी बहुत भी आराम है। और उनको और क्या बता सकती हूँ? अब पस आना बंद हुआ नहीं हुआ? अब बंद हो गया, बिखर भी गई, गांठें भी बिखर गई, पूरा बंधा था, इतना पूरा बंधा था। जी। तो अभी एकदम छोटी हो गई, सिर्फ एक बची, बहुत थी, आंवला के बराबर थी गांठें, अभी बहुत छोटी हो गई। कंटिन्यू रखने के लिए बोलना दीदी। ठीक है, जी भैया। उनको कहो कि इसी चीज को नियमित रखें। कर रही, कभी कभी बंद भी कर देती, बोलती अरण का पत्ता नहीं मिल रहा है। तो कोई बात नहीं, सिर्फ अरंड का तेल लगा ले। और भैया मुझे भी ना ये वाली आंख में, बाएं वाली आंख में ना इतना बड़ा काला हो गया था। अच्छा। इतना दिख रहा भाई जी, हाँ जी, हाँ जी। इतना काला दिख रहा था बीच में। आप बोलते थे ना कि बासी ला लगाओ, तो मुझे अभी एकदम ठीक हो गया, लेकिन सही नहीं, अभी धुंधला हल्का दिखाई देता है, वो हट गया, जी जी। कालापन नहीं दिखाई देता अभी। जी जी। बाकी इसको नियमित रखो बहन। ये जो जी। जिसको कहते हैं शून्य खर्च चिकित्सा, इनके प्रति तो हर इंसान को नियमितता रखनी चाहिए। न जाने कब पाप का घड़ा भरे, मतलब पुण्य का घड़ा भरे कि पाप का घड़ा फट जाए। ठीक है, नियमित रखो। जी भाई जी, धन्यवाद। जी।
संजू दीदी, पुण्य पाप पर हावी हो जाए। वंदे संजू मातरम दीदी, भैया। वंदे मातरम। एक किसी का पूछना था, 75 वर्ष की उम्र है, उनके प्रोस्टेट का ऑपरेशन करवा लिया और उनके क्या हिरनिया में भी दिक्कत है। तो उसमें मैंने तो दीदी को कहा भैया उनको कह देना कि अरंड तेल की मालिश कर ले। और क्या बताऊं भैया अरंड हिरनिया के तेल की लिए? मालिश कर दो और उनको बोलो कि अरंड तेल का ये सौंठ का काढ़ा बनाए, उसमें अरंड तेल मिला के पिए। ठीक है भैया। दोनों टाइम है? हाँ जी, कम, दोनों टाइम पिए। थोड़ी मात्रा में, जैसे 2-3 चुटकी सौंठ 1 कप पानी में उबालना है और उस उबले हुए पानी में 1 चम्मच अरंड का तेल मिला के पीना है। ठीक है भैया। देखिए, ठीक, आप लोगों को एक चीज धन्यवाद। और यहाँ पे बता देता हूँ, जो मुझे समझ में आती है। जिस रोग में आप हम लोगों को लगता है कि समय बहुत लगेगा, उसमें दवा की क्वांटिटी कम होनी चाहिए। मतलब जैसे अरंड का तेल है, तो अरंड का तेल 2 चम्मच 4 चम्मच की जगह आधा चम्मच 1 चम्मच ही दो, उनको नियमित देना है। ठीक है, ये मतलब जब नियम लंबे समय तक किसी को देना हो, हमें मालूम है कि ये अरंड के तेल से हर्निया ठीक हो जाना है। अरंड के तेल के नियमित सेवन से हर्निया ठीक हो जाता है। तो अरंड का तेल नियमित क्या है, अकेला जाएगा तो 4 चम्मच लेना पड़ेगा या 2 चम्मच लेना पड़ेगा, जो कि नियमित नहीं करेंगे 2-3 दिन के बाद, 10 दिन के बाद उसका स्वाद खराब लगने लगेगा, सामने वाला नहीं पिएगा। तो हमने क्या किया कि उसका स्वाद को सही करने के लिए और उसके प्रभाव को बढ़ाने के लिए सौंठ, ऐसे तो त्रिफला होना चाहिए, लेकिन त्रिफला हर घर में नहीं होता, सौंठ घर में है, रसोई घर की औषधि है। तो सौंठ को लिया, 2-3 चुटकी सौंठ 1 कप पानी में उबाला, उबालने के बाद छान लिया और छान के उसमें 1 चम्मच अरंड का तेल मिला लिया और उसको पिला दिया। सुबह शाम पी लें। बाद में किसी दिन सुबह शाम बोलोगी तो क्या होगा, एक टाइम बंदा जरूर याद करके पीता रहेगा। पहले तो पिएगा सुबह शाम 10 दिन, हफ्ता, उसके बाद भूल जाएगा, फिर बात करेगा, फिर आप बोलोगे पी रहे हो, नहीं नहीं तो पीजिए, तो फिर वो करेगा, तो वो एक टाइम पे आ जाएगा। तो इस तरीके से वो महीना खिंच जाएगा। जैसे ही उस गंभीर रोगों में सौंठ और अरंड के तेल को 15 से 20 दिन कर दिया जाता है, तो वो अपना अरंड का तेल प्रभाव दिखाना शुरू कर देता है। क्योंकि अरंड के तेल में अरंड के तेल का दूसरा नाम जानते हो, अंग्रेजी में नाम क्या है? कैस्टर। ठीक है। और गाड़ियों में पार्ट पुर्जे को सही करने के लिए कौन सा ऑयल डलता है? कैस्टर ऑयल ही आता है, बड़े बड़े हैं। हाँ जी भैया। हाँ जी भैया। मतलब गाड़ियों के चिकनाई बनाने के लिए, उनके पार्ट पुर्जों के बीच में घर्षण खराब ना हो, घर्षण बनी रहे, सही रहे, ज्यादा घड़घड़ की आवाज ना आए, तो उसके लिए गाड़ियों में डाला जाता है कैस्टर ऑयल, मोबिल ऑयल, जिसको कहते हैं मोबिल ऑयल। हाँ मोबिल ऑयल। हाँ भैया। ठीक है। तो कैस्टर तो अरंड के तेल की खासियत को देख के अंग्रेजों ने कैस्टर ऑयल बनाया, मोबिल ऑयल, गाड़ियों में डालने के लिए। क्योंकि हमारे यहाँ बैलगाड़ियों के चक्कों में उसे डाला जाता था। हमारे यहाँ मतलब जो बैलगाड़ी के जो चक्के होते थे, पहिए होते थे, उनमें तो आज की तरह पुराने जमाने में मोबिल वो नहीं होते थे, ग्रीस ग्रीस वगैरह नहीं मिलते थे। तो उस जमाने का ग्रीस यही अरंड तेल होता था। और अब चलते हैं रेणु दीदी, जल्दी जल्दी। रेणु, वंदे सुनीता दीदी, मातरम भैया जी। वंदे मातरम दीदी। भैया मेरे पास बुक पहुंच गई रामचरितमानस के, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत जी, खुशी हुई, भगवान आपको खुश रखे। और आज पता है मेरे पतिदेव का जन्मदिन है और आज ही पहुंची वो। भाई अहो भाग्य, हमारे सबके माइक खोलते हैं अभी। वंदे मातरम भैया, बहुत बहुत वंदे बधाइयाँ मातरम आपको भैया जी। जन्मदिन की। जन्मदिन की हार्दिक धन्यवाद शुभकामनाएं। जी। हार्दिक जन्मदिन शुभकामनाएं। की बहुत बहुत बधाई हो भैया जी, जन्मदिन की जन्मदिन की। भैया आपको हार्दिक धन्यवाद जी, जन्मदिन की धन्यवाद। बहुत हार्दिक बधाई हो शुभकामनाएं भैया। भैया जी। हार्दिक शुभकामनाएं बधाई हो जन्मदिन की बहुत जन्मदिन के लिए। बहुत बधाई हो भैया आपको। जन्मदिन की बहुत धन्यवाद बहुत जी। बधाई हो बधाई भैया। बहुत बहुत बधाई जन्मदिन के अवसर पे। जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई भाई। जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई हो। बहुत बहुत बधाई हो। धन्यवाद जी, आप भी जन्मदिन को की बहुत धन्यवाद। बहुत बधाई हो आप। बहुत बहुत बधाई हो जी। बहुत भाई साहब, बहुत बहुत बधाई भैया। बहुत बहुत रेणु बधाई जी, हो जन्मदिन की। बहुत 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 बधाई शादी का बधाई। जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई भैया। जन्म जन्म की
ढेर सारी शुभकामनाएं अंकल जी। बहुत बहुत बधाई हो आपको। धन्यवाद। तो दीदी आज आप इनको 2 चुटिया बना के दिखाओगी? चुटिया फूट देंगे भैया ये मेरी। एक बाकी अब बाकी तू पागल हो जा ले। करता हूँ जी। वंदे मातरम। दीदी माइक अनम्यूट कर लीजिए। जी भैया। हाँ जी। आज फिर तोहफे में क्या देने वाली? 2 चुटिया बना के? चुटिया भैया आज तो मेरे को सुबह ना जैसे आरती दीदी दिखाई दी और ब्लेसिंग जैसे मेरे को आज परमात्मा दे रहा था। मुझे नहीं पता था आज मेरी बुक आने वाली है। और भैया इनका जन्मदिन था। मैंने कहा हे भगवान तो कितना अच्छा है। और आज ही मतलब वो मेरे को सारी उम्र आप याद दिमाग में मेरे अंदर मेरी आत्मा में आप बस गया भैया। सच में मतलब मैं बता नहीं सकती। इतनी खुशी दे रहे हो ना आप। बहुत खुशी दे रहे हो आप। भगवान आपको बहुत ब्लेस करे भैया सच में। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। सुनीता देवी दीदी, सोनीपत हरियाणा, जल्दी जल्दी आ वंदे जाइए। मातरम भैया जी। वंदे मातरम दीदी। मेरी ननद आपसे बात करना चाहती भैया जी, कुछ पूछेंगी है। जी बताए। चलिए चलेगा। ठीक है नमस्ते जी। नमस्ते नमस्ते। भाई वंदे मातरम। नमस्ते। ठीक हो? हाँ जी बोलिए दीदी। जी मेरा बाथरूम की दाब ज्यादा लगा है जी। पेटू में दर्द रहा है। पेड़ों में दर्द रहता है, पेशाब बार बार लगने का प्रेशर बनता है। हाँ जी। कितनी उम्र है? मेरी होगी 40 नहीं 45 भैया। ठीक है। हाँ दीदी इनको अजवाइन और गुड़, जी ठीक है, भैया। अजवाइन और गुड़ उबाल के पीने के लिए बोल दीजिए, अजवाइन गुड़ खाने के लिए बोल दीजिए। जी और भैया। पेड़ों की सिकाई करें। ठीक है भैया जी। ठीक है। अगर कम शब्दों में कहा जाए, अभी आज ही अभी सुबह से आप लोग शायद लेट से जुड़े हैं। रेणु कंबोज दीदी के माध्यम से बहुत ही बेहतरीन अनुभव हम लोगों को सुनने को मिला है। जी तो अरंड तेल की मसाज, साजिया दीदी के अनुसार फर्टिलिटी पैक, पाकिस्तान में उसे बोला जाता है फर्टिलिटी पैक। और माँ बहनों की हर समस्याओं का समाधान में एक मूल समाधान, भाप और मसाज। और तीसरा बीजों का जो 15-15 दिन करके खाने का। 3 हथियार ऐसे हैं जो हर इंसान को अपने जीवन में अपनाना ही चाहिए। हर इंसान को नहीं, हर माँ बहन बेटी को, हर माँ बहन बेटी को। तो आप लोग ऐसे कीजिए, आप इनको मसाज करने के लिए बोल दीजिए और अजवाइन और गुड़ खाने के लिए। राजेंद्र जी जल्दी बोलिए। बुलेट ट्रेन धन्यवाद भैया। 7 मिनट वंदे आगे चल मातरम रही है। भैया। हाँ जी। भैया 4-5 महीने पहले हमारा जो एक नाक जाम हो गई जी। ठीक। कब जोखाम होता है, कब जाम होती है, खुलते रहता है, तो सही नहीं हो रहा है। कुछ दिन बाद पता चला कि उसमें से बदबू आ रही है। अब भैया नाक अभी 10 दिन से जो ऐसा हो रहा है कि नाक जाम है और जो है बदबू है। आधा सिर सिर्फ दर्द करा है, एक ही हिस्सा का, एक ही नाक जाम है। और नाक साफ करते भी दर्द हो रहा है और सांस तेजी से लेने से भी भैया दर्द हो रहा है। बस इतनी सी बात। हाँ भैया अब इसी से परेशान है, ठीक नहीं हो रहा है। महेंद्र भैया एक बार बताया था कि सरसों तेल थोड़ा गर्म करके डालिए, डालने से भैया थोड़ा कम होता है, लेकिन पूरी तरह से ठीक नहीं हो रहा भैया। ठीक है। गरम करके कब हम बोलते हैं भैया? गरम करके किसी को नहीं बोलते। भैया वो डाले सरसों तेल जो है, ऐसे नॉर्मल भी डाले, फिर एक लोग बोले कि नहीं हल्का गर्म करके डालिए तो सही रहेगा। दोनों तरह से भैया डाल के देखिए, आराम नहीं हो रहा है। नाक में दर्द हो रहा है ना? नाक में नहीं भैया, जैसे श्वसन नली जो है ना, अभी 10 दिन से ऐसा हो रहा है कि इसे सांस तेज ले रहे हैं चाहे साफ करें तो दर्द हो रहा है। और भैया जैसे आधा सिर है, वो वो हिस्सा दर्द कर, ऐसे बाल उल ऐसे छूने से दर्द होता है, आधा में नहीं होता है ऐसा। ठीक है। दोपहर बाद शुरू होता है या सुबह से ही 24 घंटे रहता है? भैया बराबर रहता है, बस उसमें थोड़ा सा ज्यादा कम होते रहता है। दोपहर पर थोड़ा ज्यादा होता है। रात में कभी कभी ऐसा होता है कि सोने पे भी मतलब तकिया के लायक सोए तो दर्द होता है, उम्र? तो बैठना पड़ता है। उम्र? उम्र भैया 43 साल है।
वजन? वजन 53-54 के लिए है सर। शहर में है गांव में? भैया शहर में रहते हैं। कौन सी जगह? गोरखपुर भैया। होम्योपैथी मिल जाएगी आसपास? बिल्कुल भैया मिल जाएगी। एक दवा आती है जिसका नाम है ब्लाइटा ओरिएंटल। क्या भैया? ब्लाइटा ओरिएंटल्स। ब्लैटा? हाँ, ब्लाइटा। हाँ भैया ब्लैटा ओरिएंटल। हाँ, इसकी मदर टिंचर लानी है। हाँ भैया। 10 बूंद आधे कप पानी में मिला के दिन में 4 बार। स्पाइजेलिया। कौन भैया? स्पाइजेलिया। स्पाई? हाँ जी, स्पाइजेलिया 200 की 2 बूंद दिन में 3 बार। 2 बूंद 3 बार जीभ पे। ठीक भैया। ठीक है जी। ज्योति गुप्ता बहन। जी वंदे मातरम भैया जी। वंदे मातरम। देखो, आप लोगों की वजह से नीचे से धमकियां मिल रही है, 2140, 2137। हाँ, ये सब उन लोगों की गलती है जो आखिरी टाइम में टाइम खराब करने आते हैं। भैया जी समापन हम ही करवा दें क्या? वो तो करा दे, वो अलग बात है। मैं आपकी बात नहीं कर रहा, मैं उन सभी की बात कर रहा हूँ कि शुरू से ही खड़ा रहेगा तो हमें आइडिया रहेगा कि किस किस में कितने प्रश्न हैं, तो हम उसी तरीके से अपनी बातों को समेट कर इन चीजों में समाधान पे चलें। ये वाली बात है। जी दीदी बताएं आप। भैया फीडबैक है। जी दीदी फीडबैक बताइए। एक व्यक्ति है 30 साल के, उनके दांत में बहुत दर्द था, ब्लड आ रहा था, पायरिया हो रखा था और मुंह से बदबू बहुत ज्यादा आ रही थी। तो उसको मैंने फिटकरी का कुल्ला करने के लिए बोला और दांत में इस फटीक भस्म फिर फिटकरी की और साथ में हल्दी मिला करके लगाने के लिए बोला था। तो करीब 10 दिन हुए, 10 दिन से कर रहा था और आज उसका कॉल आया था कि मुझे पूरी तरह से आराम है। अब कस्टमर्स आते हैं तो उनको मेरे मुंह से बदबू आती हुई नहीं फील होती। शॉप है उनकी। तो ये फीडबैक था भैया। एक दूसरा फीडबैक ये कि मेरे सर में काफी दर्द था तो मैंने अमृत धारा लगाई आपकी और आराम हो गया उससे। मेरी नहीं, ये अमृत धारा तो हर घर की है। नहीं मतलब अमृत धारा गाइडेंस तो आपसे ही मिला था भैया जी। भैया जी वो देशमुख सर से उन्होंने बताया था कि अमृत धारा ऐसे बना और वो इसको चौपाल में भी रह के अब सर हो गए भाई। उनके सर पे तो बाल ही नहीं है तो सर कहाँ से हो गए? हाँ, देशमुख भाई। हाँ, जी भाई। एक जी खिड़की, भाई जी। एक खिड़की के 2 प्राणी। जी उन्हीं से गाइडेंस मिला जी और दीदी फिर मैंने। समापन कर ले। जी मैं ही करूं? हाँ जी, आप ही करें, आगे की सूचनाओं को देते हुए। 9:43 हुई तो समापन की तरफ चलें। जी जी भैया जी। कल के 11 बजे की चौपाल में, कल के 11 बजे की नारी स्वास्थ्य सुरक्षा की जागरूकता अभियान में हमें बहुत ही अनोखी जानकारी सीखने को मिलेगी। हमने आज सीखा था। अच्छा, हेमंत भाई भी हैं, पहले मैं बता दूं, अगर याद ना रहे तो बंधन उपचार से ही संबंधित वो जानकारी होगी। बहुत ही बेहतरीन जानकारी। उसको सुनने के बाद आप लोगों का विश्वास का स्तर 100 गुना ज्यादा बढ़ने वाला है। जी हेमंत भैया। अभी भैया मैं एक फॉर्म 2 दिन से भर रहा था, नहीं सबमिट हो रहा था जी। ये परेशान था, 2 दिन से आ रहा है मेरे यहाँ, इसका फॉर्म सबमिट नहीं हो रहा था। अभी लास्ट में बोला कि अब देखो नहीं हो पा रहा है। सब कह रहे मैं तो इस पे अभी तक एक बार भी मंत्र का अप्लाई ही नहीं किया। और मैं अभी इसमें बहुत परेशान, मतलब हम भी परेशान हुए। करीब लगता है कि हम 20 बार भरे होंगे। इसका पूरा डिटेल मुझको याद हो गया है। इसका नाम, फादर नेम से लेके मोबाइल नंबर लगभग सब याद हो गया, टोटल वार्ड नंबर और सब। इतना बार भरा। अभी लास्ट मतलब मैं जो है मंत्र पढ़ के ऐसे फुक मार दिया और उसके बाद सबमिट बटन दाबे, एकदम सबमिट हो गया। आरती दीदी की जय हो। जी ये उसीलिए हंस रहा था कि बोला काम कर गया आपका रुद्राक्ष। हमके रुद्राक्ष ने काम किया,
रुद्राक्ष तो हम 2 दिन से पहने हुए ही थे, मंत्र इस पे अभी ट्राई नहीं किए थे। अभी के अभी जोर से ओम का उच्चारण किया और स्वाहा, मतलब उसको हमने स्वाहा कह करके और वो कर दिया, जैसे ही इंटर दावा और ले लिया। अदरवाइज मतलब कितना बार मतलब हम क्यों है ये, मतलब 20 बार हमने अप्लाई किया इसको। ये आपने कोई मंत्र उच्चारण किया हुआ था ना, इसलिए हमने हैंडरेज ले लिया, नहीं तो अब हम हैंडरेज लेने वाले भी नहीं थे। आपको क्या लगता है कि सब इतने लास्ट में आके आप हैंडरेज लेके बात करेंगे? नहीं, अभी पर वो मंत्र का ही था। ये इमीडिएट हुआ ही था, इसलिए मैं सोचा अभी गरम गरम परोस देते हैं, इतना गरम नहीं पड़साएगा फिर। बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप समापन भी आप ही करें। जी चलिए हम ही समापन करते हैं। तो वंदे मातरम सभी को। और रात्रि 9:45 इस महीने का 1 तारीख 1 अगस्त। तो हम लोग कल मिलेंगे, कल सुबह 5 बजे योगा क्लास में। योगा क्लास में सुबह की शुरुआत मेरे साथ सूर्यकांत भाई रहेंगे और प्रीति दीदी रहती है। वहां पे कुछ लोग आ रहे हैं लेकिन बाकी लोग नहीं आ रहे हैं, तो करें। और 11 बजे नारी सुरक्षा स्वास्थ्य रक्षक बने और बनाए, उसमें आना है। अभी एक टैबलेट और बढ़ गया है। ऐसे मेरा सुबह दोपहर और शाम चल रहा था, लेकिन अभी ये तीनों जो था, ये तीनों है शरीर के लिए, लेकिन चौथा है डिजिटल 4 बजे। तो वहां पे अपनी डिजिटल समस्याओं के साथ आप 4 बजे आ सकते हैं। 1 घंटे के लिए वहां भी हो ही जा रहा है। इसे थोड़ा सा के लिए था, एक छोटा सा टुकड़ा चलाना है, लेकिन 4 बजे जा रहा है। और फिर 8 बजे, लेकिन स्पेशल है कल 11 बजे, जिसमें स्वाध्याय होगा, वो 4 पेज, जिसको पढ़ने के बाद गोविंद भैया काफी एक्साइटेड हुए हैं। तो वो एक्साइटमेंट अगर आप लोग को भी लेना है तो 113 परिवार को आगाह कर रहा हूँ कि 11 बजे कल अगर मिस कर गए तो कल यूट्यूब नहीं चलेगा, लाइव नहीं होगा। कल आप लोगों को लाइव रहना है, इस बात का ध्यान रखेंगे। और 11 बजे आते हैं। वंदे मातरम सभी को। और इसी के साथ लिंक वही रहेगा, एक ही लिंक से दिन में 4 बार, एक ही लिंक चारों बार एक ही रहेगा, कहीं भागने की जरूरत नहीं है। इसी लिंक से जुड़ना है, यही लिंक लेके आए और एक ही लिंक को अपने फोन में सुरक्षित रखें। गोविंद भैया दिन में इन करे नहीं तो मोनिका दीदी बोलते रहेंगी। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत, जय राज्यवाद। मिलते हैं सुबह 5 बजे, 11 बजे, 4 बजे और रात्रि 8 बजे चौपाल में। आप सबका भाई